क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो हमारा नीट का 12th वाला पोर्शन है, उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब आप में से कई के दिमाग में ये बात आएगी कि सर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर क्यों नहीं लिया, या मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर क्यों नहीं लिया आपने, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पहले क्यों नहीं लिया आपने। इस चैप्टर को पहले आप क्यों ले रहे हैं? अब मैं आपको उसके 3 कारण बताता हूं। पहला सबसे बड़ा कारण यह है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर नीट 2021 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक रहेगा, और इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अकेले कोविड-19 के होंगे। किसके? अकेले कोविड-19 के 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलेंगे। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी दुनिया में समस्या हुआ, पैंडेमिक के बारे में, एपिडेमिक के बारे में, वायरस इन्फेक्शन के बारे में, ठीक किस प्रकार से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है उसके बारे में, ये सब चीजें हमको पढ़नी पड़ेंगी। तो मानकर चलिए कि आप कोई और चैप्टर पढ़ते तो वहां से क्वेश्चन 1, 2, 3 क्वेश्चन आता है, यहां से मानकर चलिए कम से कम मैं कह रहा हूं आपसे 5 क्वेश्चन अकेले इस चैप्टर से होंगे, अकेले इस चैप्टर से। तो प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो हम 5 क्वेश्चन वाला पोर्शन पहले ले लेते हैं। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए पहले आपको 11th वाले पोर्शन में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 11th वाले पोर्शन में अभी क्या चल रहा है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन शुरू होने वाला है, तो वहां पर बायोमॉलिक्यूल जो है वो कुछ क्लासेस के बाद शुरू होगा। तो पहले बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, देन हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर हम इंटर करेंगे, ठीक है ना। तो जो मेरा पढ़ाने का क्रम है उसको लेकर दिमाग में कोई डाउट मत रखिए बेटा। अब रही बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की या प्लांट मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर्स की जो 11th में दे रखा है, तो एक्चुअली बेटा अभी इन चैप्टर को लेकर हम नवंबर तक रुकेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो टिपिकल बॉटनी वाले चैप्टर है ना, उसके लिए हम थोड़ा नवंबर तक रुकेंगे। उसके पीछे कारण ये है कि सीबीएसई के कई सारे टीचर्स ने, कई सारे लोगों ने ये कह रखा है कि सिलेबस थोड़ा कम किया जाए। तो यदि 12th बोर्ड का सिलेबस कम होगा तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट नीट पर सरकार पढ़ना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडरिंग, सरकार ये बात नहीं मानती कि आप कोचिंग क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं। वो यही मानती गवर्नमेंट कि आप जो स्कूल में पढ़ते हैं उससे ही नीट निकलता है, ठीक है। तो वो यदि स्कूल में कोर्स कम करेंगे तो नीट के कोर्स में भी थोड़ी सी कमी होने की संभावना है, ठीक है। 1% चांस है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो हम बेटर है कि हम पता चला कि हमने अपना समय लगाया और बाद में वो चैप्टर डिलीट हो गए, बाहर निकल गए, तो इसलिए हम उन टिपिकल बॉटनी वाले चैप्टर को बाद के लिए रखते हैं। अभी हमें जो चैप्टर श्योर शॉट है, जिनको एग्जामिनेशन बोर्ड हटा ही नहीं सकता इनको के, वो चैप्टर पहले हम कवर कर लेते हैं, है ना बेटा। तो क्योंकि इस बार सब कुछ उल्टा पुल्टा है। देखो, नीट 2020 अभी तक हुआ ही नहीं है। आज मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आज रक्षाबंधन के दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आप सब लोगों को जो है रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि एक दिन निकल चुका होगा, पर जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तब आपको बता रहा हूं कि तो अभी तक जो है वो कोई जो है 13 सितंबर को नीट 2020 होने वाला है, ठीक है। 21 के बारे में अभी कोई खबर नहीं है, कोई हल्ला कुछ नहीं है उसका, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है स्कूल कब शुरू होंगे, क्या स्कूल का कुरिकुलम होगा, इसलिए बेटा बिल्कुल दिमाग में हम सब चीजों को लेते हुए चल रहे हैं। मतलब हम ऐसा नहीं करते कि अपनी मेहनत को बर्बाद कर दें हमके, इसलिए हम वो चैप्टर पहले कवर करेंगे जिनको एग्जामिनेशन में हटा ही नहीं सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मेरे साथ है ना आप लोग, पूरा भरोसा रखते हैं ना। चलिए, तो कमांडोज ऐसे ही होना चाहिए जो आप कमांडर की बात को वर्ड टू वर्ड मानते हो, ठीक है। जिसको डाउट है वो कमांडो नहीं है, ठीक है ना। क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए, तब भी आपके दिल में कोई संदेह है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि आप मानकर चलिएगा आप कि दिस चैप्टर, ये चैप्टर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं दिस चैप्टर विल कंट्रीब्यूट 5 MCQ, 5 to 6 MCQ इन नीट 2021। अब इसमें से भी क्या होगा, 2 से 3 MCQ केवल होंगे आपके कोविड-19 पे होंगे, और 2 से 3 MCQ आपके जो होंगे वो होंगे इम्यूनिटी के ऊपर, इम्यून सिस्टम के ऊपर होंगे, ठीक है ना। और 1 MCQ आपका जो होगा वो होगा ड्रग एडिक्शन के ऊपर होगा, ठीक है। क्लियर, वो ड्रग एडिक्शन के ऊपर होगा 1 MCQ, ठीक है बेटा, क्लियर।
तो मतलब यह है कि इस चैप्टर को यदि हम पढ़ रहे हैं तो 90 क्वेश्चन में से हम यदि 5 क्वेश्चन भी पकड़ कर चले तो 5 से 8%, 7 या 8% का हम कवरेज यहां पर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेटा, इसलिए चैप्टर को हम जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे। और थोड़ा सा अब हमारा कोर्स, चूंकि हम अगस्त के महीने में आ चुके हैं, तो अब धीमे से जैसे आपका जो है ये अगस्त का महीना मिड अगस्त निकलेगा, तो इंडिपेंडेंस डे के बाद से क्या होता है, हम फेज 2 ट्रेनिंग में एंटर करते हैं, थोड़ा सा तेज सिलेबस को करते हैं, ठीक है। तो इस बार चूंकि बहुत डिस्टर्बेंसेस है, पहली बार ऐसा मैंने जिंदगी में देखा है कि कोई चीज का निश्चितता, श्योरिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको आपको एक बड़ी छोटी सी बात मैं बतलाता हूं बेटा, मतलब 2-4 मिनट बात करूंगा चैप्टर शुरू करने के पहले मैं आपसे। वो ये है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी हो रहे हैं, इसके ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत अधिक हो रहा है। परसों की बात है कि मेरा बेटा कल की नहीं, हाँ कल रात की बात है, परसों की नहीं, कल रात की बात है कि मेरे बड़े बेटे ने छोटे बेटे को बोला होगा, उसने पूछा होगा, दोनों भाई आपस में बात कर रहे हो कि दोनों अब घर बाहर तो जा नहीं सकते, कहीं दोस्तों के घर भी नहीं जा सकते, कहीं खेल नहीं सकते, तो वो लोग बेचारे जब से मार्च से अब तक घर के अंदर ही बंद है, घर के बाहर नहीं निकले वो कभी। तो बड़े बेटे ने छोटे बेटे दोनों खेल रहे होगा अंदर, तो बड़े बेटे से छोटे बेटे ने पूछा होगा कि भाई कब तक ये वायरस खत्म होगा, मेरी चप्पलें छोटी हो गई हैं। आपको बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। बोल रहा है मेरी हाइट बढ़ गई है, तो मेरे स्लीपर छोटे हो गए, मेरे कपड़े भी छोटे होने लगे हैं, और मुझे मॉल जाके कुछ शॉपिंग करनी है अपने लिए, और जो है मुझे स्कूल जाने का बहुत मन करता है। तो कब भाई कब ठीक होगा सब ये? तो बड़े बेटे ने बोला उसको कि देखो अभी कोई अभी कोई वैक्सीन तो आया नहीं है, और ये वायरस के साथ रहना पड़ेगा, और अब ऐसे ही रहना पड़ेगा जिंदगी भर, कुछ ठीक नहीं होगा। बड़े बेटे ने कैजुअली छोटे वाले को बोल दिया। छोटा बेटा जो है वो रोने लगा। मैं एक कमरे में बैठ के कुछ कंप्यूटर पे काम करता, मेरे पास आया, आके जो है वो रोने लगा और मुझसे चिपक गया। मैंने पूछा उससे, क्या हुआ बेटा, भाई ने मारा क्या? बोला नहीं मारा नहीं उसने। मैंने कहा क्या हुआ क्या? बोला कि नहीं पापा, मुझे ऐसी कोई ज़िंदगी है, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं ना, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मुझे खिलौना भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और है ना ये वायरस कब जाएगा, है ना। वो बिल्कुल एकदम टूट के रोना, वैसा रोने लगा बच्चा। मैं समझाया नहीं बेटा, तुमको गलत खबर है ये। मैंने कहा वैक्सीन बन रहा है, सब हो रहा है बेटा, और पहले भी ऐसा हो चुका है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। हम इंसान है, हमेशा जीत जाते हैं। आज पता है आपको क्या किया मैंने? आपकी रिकॉर्डिंग जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके ठीक पहले मैं जो है वो बाहर अपने बेटे को लेके गया कार से। मैंने उसको, वो कभी घर के दरवाजे के बाहर नहीं निकला था, है ना। जब वो घर के बाहर निकला था ना, तो वो डर रहा था कि पापा कुछ हो तो नहीं जाएगा मेरे को। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, ठीक है। मास्क पहनाया मैंने उसको, और उसको ग्लव्स पहनाए, मास्क पहनाया। हम दोनों जो है वो और भारती को भी साथ में लिया हमने। हम लोग जो है वो कार में बैठे, और मैं उसको पूरे मुंबई का एक राउंड लगवा के आया। 1 घंटा के, मतलब 1 घंटा मैंने इसको पूरा मुंबई में घुमाया, अलग जगह। कार के शीशे बंद थे, सब बंद था। मैंने कहा देखो बाहर खिड़की नहीं खोलना है इसका, तुम देखो कि शहर में लोग है काम, और ऐसा नहीं है कि सब रुक गया है। तुमको क्या लगता है बेटा, सब चालू हो जाएगा थोड़ा, तुम चिंता नहीं करो, कुछ दिन की बात है। मैं उसको ले गया, मैं उसको दिखाया, समुद्र के पास से दिखाया मिनट के। हम लोग गाड़ी से नहीं उतरे, पर मैं उसको दिखाया, पूरा शहर दिखाया मैं उसको कि भाई देखो ऐसा है, तुम डरने की जरूरत तुमको नहीं। मतलब बीमारी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी था। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा डर जाए। वो डर बहुत बुरी चीज होती है। चलिए, तो अब आते हैं अपने चैप्टर पे। तो हम समझ गए कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतलाई यहां पे, शायद आपने इस पर ध्यान दिया हो। मैंने आपको बतलाया है कि जैसे हम बात करते हैं बेटा, हेल्थ वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं, मैं अक्सर आपको, आप में से कुछ बच्चे जब कभी कमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, मैं लिखता हूं व्हाट्सएप पे भी लिखता हूं, बर्थडे पे भी विश करता हूं, कई बार कि मैं लिखता हूं उसमें कि विशिंग यू सक्सेस एंड गुड हेल्थ, ठीक है। तो गुड हेल्थ का मतलब क्या है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? हेल्थ वर्ड का मतलब क्या है? देखो बेटा, हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, केवल बीमारी का ना होना हेल्थ है, पर यह सच नहीं है कि बीमारी का ना होना है, केवल बीमार नहीं है व्यक्ति तो वो हेल्दी है, ऐसा नहीं है कि हेल्थ के बहुत सारे बेटा पैरामीटर होते हैं। हेल्थ एक बहुत बड़ा टर्म है, हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा टर्म है कि उसमें कई सारे पैरामीटर, उसमें जो है आपकी फिजिकल हेल्थ, उसमें मेंटल हेल्थ, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, बहुत सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो हेल्थ जो है कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, हेल्थ एक जो है वो बड़ा वर्ड है, जिसमें आपकी फिजिकल हेल्थ, जो कोई बीमारी का ना होना, वो भी इंपॉर्टेंट है, और आप जो है हेल्थ, आप मनोवैज्ञानिक तौर पे, मैंने कहा ना कि आई प्रोटेक्ट माई फैमिली फ्रॉम दिस वायरस, कि मैंने अपना घर में जो है वो तमाम, किसी को बाहर से नहीं आने दिया मैंने के, सब चीजों का प्रिकॉशन रखा मैंने के, और एवरीथिंग के वॉट एवर पॉसिबल के। लेकिन बात इतनी सी है कि मैं बीमारी से जो है मेरे बच्चों को दूर रखने में अभी तक सफल रहा, ठीक है। लेकिन उनके मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा,
उसके बारे में मुझे सोचना पड़ा मुझे कि नहीं, बच्चे तो डर रहे हैं। मैं सोचता था कि बच्चे खेल रहे हैं, कभी सोचते भी नहीं होंगे वायरस के बारे में, पर मुझे मालूम चला कि बच्चे वायरस के बारे में दोनों भाई बात करते हैं। बड़े भाई से मैंने बात किया, उसने बताया हम लोग रोज बात करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। जब छोटे बच्चे 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा बात कर रहे हैं आपस में, मतलब उनके मनोविज्ञान में, सबकॉन्शियस में, जो हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, वहां पर एक डर बैठना शुरू हो गया है। और डर किसी भी चीज का हो बेहतर नहीं होता वो। देखिए हमें उपाय करना चाहिए, हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, पर देखिए मुंबई में आपको मैं दिखाऊंगा, जगह जगह होर्डिंग लगे हुए हैं, कोरोना से डरना मना है। ठीक है, देखिए आज पूरी दुनिया जो है वो अपने काम से पिछड़ चुकी है। आप सोचिए कि यदि आपसे मैं कहूं कि कोरोना वायरस की कीमत कितनी दुनिया को चुकानी पड़ी है, तो इट इज बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर, अमेरिकन डॉलर में बात करें तो बिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी का लॉस हुआ है। लोगों का रोजगार चला गया है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, काम में धंधे बंद पड़ गए हैं, और लोग अपने घरों में डर के मारे बंद है घर। अभी तो फिर भी थोड़ा नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ, तो लेकिन जहां जहां लॉकडाउन लगा, तो आप ध्यान कीजिए लॉकडाउन में कितना डर था। कुछ लोग जो है वो नहीं माने, कुछ लोग मूर्खता से भरे हुए हैं, उनके अंदर इतनी मूर्खता भरी हुई है कि वो टपकती है बाहर। एक होता है आदमी का मूर्ख होना, एक होता है मूर्खता का घड़ा होना। कुछ लोग ऐसे उनके सिर में मूर्खता का घड़ा भरा हुआ है, वो जब लॉकडाउन था बड़ा तब भी वो टपक टपक के बाहर निकल रहा था, घर से बाहर निकल रहे थे। ठीक है, और ऐसे ही लोगों ने आज इंडिया को लाखों की संख्या पे लाके खड़ा कर दिया है। यदि ये लोग उस समय जब लॉकडाउन हुआ घरों के अंदर रहते ना, तो इंडिया पहली कंट्री है जहां पर लॉकडाउन लगने के बाद केसेस लाखों में हो गए। बाकी कंट्री में केस नीचे हुए, हम लोग केसेस को ऊपर लेके गए, क्योंकि हमारे यहां पे जो है मूर्खता का घड़ा सर पर लेके घूमने वाले लोगों की संख्या की कमी नहीं है। ठीक है, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं जब देखता हूं डॉक्टर्स ओवर प्रेशराइज हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, कि फैसिलिटी का किया हुआ, क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं हैं। हम सड़क पे घूम रहे हैं, ऐसी मास्क को चिन्ह पे लगा रहे हैं। मैं देखा आज बुजुर्ग सज्जनों को के, जहां मैं देखा था कि कई लोग मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी गाड़ी से उतर रहे हैं और चिन्ह पे मास्क लगाए हुए हैं अपना, और समुद्र के किनारे लहरों का मजा ले रहे हैं। चिन्ह मास्क, ये चिन्ह में किसका प्रोटेक्शन करोगे दादा? कोरोना का जो ठुड्डी से चिन्ह से अंदर आने लगा है। पर मतलब बेहद उच्च कोटि के मूर्ख आपको मिल जाएंगे भारत में, कहीं नहीं जाने, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप एक कंकड़ मारो, कोई ना कहीं बड़ा भारी मूर्ख वहां मिलेगा आपको, जो कुछ ऐसा कर रहा होगा कि जो पूरे देश के लिए खतरे का सबब बन जाएगा। क्या समझाए, कैसे समझाए आदमी इनको? क्या आप बोलोगे शायद बहुत गुस्से में, आप गुस्से वाली बात नहीं। मैं कहता हूं कि यदि हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाए ना बेटा, तो ये सब समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। हम खुद लापरवाही करके कई लोगों की जान खतरे में डालते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो अभी बात सुनिए, तो पूरी दुनिया जो है अभी किससे डरी हुई है? कोविड-19 कोरोना वायरस के, और सबको उसने बंधक बना दिया है उसने, और तो और किसी बड़े छोटे का कोई भेदभाव नहीं किया। उसने कहा भैया चाहे देश के होम मिनिस्टर हो, चाहे कोई मंत्री, कोई व्यक्ति हो, चाहे महानायक हो, चाहे कोई आम आदमी हो, सब पर बराबर है, सब पर होगा बार कोरोना का ये प्रहार हो। मतलब तो उसने मेरे को सब तरफ, जहां मिलोगे हम नहीं डरते तुमसे, तुम कौन उठ के, हम तो तुमको भी वही मानते जो आम आदमी को मानते हैं। के सोचिए आप, वायरस ने कोई भेदभाव नहीं किया, उसने तो इंसान को केवल शरीर समझ रहा है। वो हर इंसान उसके लिए केवल शरीर है, जहां पर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बाहर निकलता है। याद रखिएगा, हम उसके लिए एक कल्चर मीडियम है। हमारी बॉडी वायरस के लिए क्या है? वो एक घर है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर, घोंसला है, अंदर आके मल्टीप्लाई करके बाहर निकल आता है। पूरी दुनिया जो है, और ये वायरस जो है कोई बैक्टीरिया नहीं, ये वायरस के जो है WHO का स्लाइड दिखा रहा हूं मैं आपको, कि जब जो है उन्होंने 9 जून को 2020 को कई लोगों को उन्होंने समझाने की कोशिश की उन्होंने कि कोविड-19 इज कॉज्ड बाय वायरस नॉट बाय बैक्टीरिया के, और इसलिए हमको बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। हमको इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स नहीं होते। कई लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने बताया कि भाई एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से जो है प्रॉब्लम और खड़ी हो सकती है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया वो भी रेजिस्टेंट हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जब तक ना करें जब तक बैक्टीरियल इंफेक्शन डिटेक्ट ना हो जाए। क्लियर?
आप देख रहे हैं मुंबई का ही सीन है के, ये मुंबई का ही सीन है, हम देख रहे हैं यहां पे हमको दिखाई पड़ रहा है कि जो है किस प्रकार से एक कंटेनमेंट जोन को बनाने के लिए जो है वो नगर निगम का अमला गया हुआ है, डॉक्टर्स भी उसके अंदर शामिल है कि कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं यहां पे कि भाई यहां पे बंद कर दो इस एरिया को, यहां पे इस एरिया में से जो है मूवमेंट नहीं हो लोगों का, ताकि वायरस आगे और ना फैल जाए। ठीक है ना, ठीक है। पूरी दुनिया, आप देखिए एक वायरस ने पूरी दुनिया को, और आपको बता दूं मैं मजे की बात ये कि इस वायरस का हम पूरी दुनिया में जो ये जो कोविड-19 वायरस है ना, SARS-CoV-2 बोलते हैं इसको हम इकट्ठा कर लें, हर आदमी में से जहां जहां फैला वहां से निकाल लें और इकट्ठा करके इसका वजन लेना तो 3 ग्राम वजन निकलेगा। कितना? 3 ग्राम वजन। 3 ग्राम वायरस ने पूरी दुनिया में हल्ला मचा दिया, लाखों लोगों की जान ले ली इसने। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे अधिक कैजुअलिटी जो हुई ना, सबसे अधिक जो है जाने गई है ना, वो इस वायरस के अटैक से गई। और इसको कई दुनिया भर के वैज्ञानिक कहते हैं कि ये तीसरा वर्ल्ड वॉर है जहां पर वायरस जो है वो वेपन के रूप में लड़ रहा है। अब ये मैन मेड है, कैसे छूटा, कैसे बाहर निकला, क्या हुआ, बहुत सारी थ्योरीज है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे अभी हम इतना जानते हैं कि इस वायरस ने बहुत बड़े पैमाने पर इटली जैसे डेवलप कंट्री को हिलाकर रख दिया इसने, स्पेन को हिलाकर रख दिया इसने, जर्मनी लड़ता रहा इससे, कोरिया लड़ रहा है इससे दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इससे बच पाया हो के। घाना क्या, युगांडा क्या, हर कंट्री में पहुंच गए, ऐसा फैला, जहां मिले इंसान वहां पे फैलना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं एक छोटी सी तस्वीर में जो आर्टिस्ट उसने बताने की कोशिश की है कि देखिए खतरा है, इतना बड़ा खतरा है कि हर एक जगह पे जो आपको ग्रीन ग्रीन डॉट दिखाई पड़ रहा है ना, ये बता रहा है कि ये वायरस फैलता हुआ वायरस है पूरा ये। ठीक है, ठीक। इतना बड़े पैमाने पर अमेरिका में डेथ हुई। सुनिए पहले इस चैप्टर का, आज हम इस चैप्टर की आत्मा तक पहुंचेंगे, सोल तक पहुंचेंगे, फिर हम चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, यानी आप जब भी बायोमेंटर्स में पढ़ने आते हैं ना, तो एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि बायोमेंटर्स कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपका केवल जो है खाना पूर्ति करके कोर्स पूरा कराने में यकीन करता है। बायोमेंटर्स जो है इट्स इंस्टीट्यूट जो केवल टीच नहीं करता है, जो आपको एजुकेट करता है। और एजुकेट करने के लिए मेरे को आपसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा बेटा। जिनको ये सब बातें जो मैं आपको बतलाता हूं, जिनको लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, तो बिल्कुल बेटा आपको पूरी आजादी है कि जहां जाके पढ़ना वहां पढ़िए। बहुत अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, उसके अलावा भी अवेलेबल है। शिक्षा का मेरा परिभाषा अलग है बेटा। मेरा परिभाषा है दी एजुकेशन शुड बी फील फ्रॉम इनसाइड, आत्मा से आवाज आना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप इस तस्वीर को देख के आप डर जाएंगे। आपके ये तस्वीर क्या बतलाती है कि अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पे कोविड-19 से डेथ हुई कि जो कॉफिन में वो बॉडी को पैक करते हैं, भाई हमारे यहाँ हिंदू लोग जलाते हैं उसको, के मुस्लिम जो है उसको सुपुर्दे खाक जो क्या बोलते हैं उसको जो है गड़ाते हैं बॉडी को। के लेकिन वहां पे क्या, वहां पे वो कॉफिन के अंदर पैक करके बाकायदा व्यक्ति को जो है वो अच्छे कपड़े पहना के कॉफिन में पैक करके उसके बाद वो उसको दफनाते हैं। ठीक है, क्रिश्चियंस में ऐसा है। तो अमेरिका में आप देखेंगे तो जो है इतने बड़े पैमाने पर डेथ हुई कि कॉफिन बनाने का वक्त ही नहीं मिला। कि लकड़ी का जो कॉफिन बनाने वाली इंडस्ट्रीज थी, जो काम करते थे इस तरह का काम करने का, उनने कहा इतने बड़े पैमाने पर बॉडीज आ रही है कि वी आर नॉट हैविंग कॉफिन्स के, तो क्या करें, कार्डबोर्ड के कॉफिन्स बनाए गए। आप देखिए जैसे आता ना अमेजॉन का सामान डब्बे में पैक होकर आता है, तो ऐसे कॉफिन्स बनाए गए जो केवल पुष्टे के कार्डबोर्ड के बने हुए हैं, ताकि उनमें बॉडी को रखकर उनको जो है वो दफना दिया जाए, उनका अंतिम संस्कार, उनको सिमेंट्री में लाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है वो एक साधारण सी तस्वीर है, लेकिन ये उस डर को बतलाती है, भय को, कि देखिए आप कितना बड़ा भय है कि ऐसे मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। फैक्ट्री जो फैक्ट्री अमेजॉन के लिए, वॉलमार्ट के लिए डब्बे बनाया करती थी कि आपको डिलीवरी करना है तो डब्बे में पैक करके, बॉक्स से पैक करके भेज दो आप। जैसे मैंने आपको कहा कि फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरे पास भी एक कोई बॉक्स है, ठीक है, ऐसे बॉक्स में सामान पैक होकर आता है बाकायदा के, तो ऐसे ही बॉक्स जो है, सोचिए आप इंसान के साइज के बनने लगे और इन बॉक्सेस में रखकर जो है इंसान को जो है वो दफनाए जाने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का खतरा था, किस लेवल का खतरा है। और अभी नहीं मालूम कब तक रहेगा, जब तक वैक्सीन ना आ जाए, हर्ड इम्यूनिटी ना हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा। ये है खतरा। ठीक है, मुंबई में आप देखेंगे, ये मुंबई की फोटोग्राफ है सर के, मेरे खुद का लिया फोटोग्राफ, आप देखेंगे उसमें कि प्रिवेंशन इज अवर हैंड, कोरोना वायरस स्टॉपिंग स्टार्ट विथ यू। तमाम जगह पे कोरोना से
घाबरू ना काट के घबराने का नहीं, डरने का नहीं, इस सेट के इसका मुकाबला करना सीखना। तो अब सोचिए कि आज जो है वो जगह जगह पे, जहां पे कभी फिल्म स्टार के होर्डिंग लगा रहा करते थे कि यहां पर कभी शाहरुख खान का होर्डिंग लगा करता था, तो कभी जो है वो जो टॉप की जो मॉडल्स हैं उनके अच्छे अच्छे कपड़े, बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप्स, उनके होर्डिंग्स लगे रहा करते थे। वो सारे होर्डिंग बॉम्बे में हट गए और सब जगह पे कोरोना कोरोना कोरोना, कोरोना से डरोना, ठीक है, ऐसे होर्डिंग लग गए। क्यों? जो महाराष्ट्र की इस समय गवर्नमेंट है, ठाकरे गवर्नमेंट है, शिवसेना की गवर्नमेंट है, मैं मुंबई में रहता हूं तो मैंने आंखों देखा तो बताता हूं कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट। क्या उन्होंने जितना मुंबई में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको जितनी स्ट्रांगली जो है वो उसको जो है वो फैसिलिटी को बढ़ाना है, उन्होंने सारे बड़े मैदानों को उन्होंने अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया। एंड वो दे आर नॉट मेकिंग नॉइस, बोलते कम है काम ज्यादा करते हैं। एंड आई नो वंस आई मेट द आदित्य ठाकरे इन ए जिम, ठीक है, उनका बेटा जो है वो भी मिनिस्टर है, तो मैं एक जिम फिटनेस फर्स्ट जिम जाया करता था, वहां पे वो भी आया करते थे आदित्य। तो आई फाउंड देम, आई टॉक टू देम, आई फाउंड देम कि दे आर वेरी वेरी डाउन टू अर्थ एंड जेन्युइन पर्सन टू वर्क। आई एम नॉट प्रेजिंग एनी पॉलिटिशियन, बेटा इसको गलत मत लेना, मैं बता रहा हूं आपको कि मैं खुद देखा हूं कि ऐसी कंडीशन में यदि मेरे को कोई पकड़ाया था मुंबई की, भाई तुम बचाओ इसको, के तो शायद से हाथ पैर फूल जाते देख के, अरे कैसे करेंगे मैनेज इसको, इतना बड़ा मुंबई ऐसा जहां पे ट्रेनों में ही जो सफर करने वाले लोगों की संख्या किसी शहर से ज्यादा है। आपका भोपाल या इंदौर के बराबर की जनसंख्या जो है वो तो ट्रेनों में ही सफर कर रही होती है दिन और रात। इतना बड़ा पॉपुलेशन आप सोच लीजिए, जो कम्यूट करता है, जहां पर अपना ऑफिस है बीकेसी में, वहां पर लोग कहते हैं हर दिन 10 लाख लोग जो है वो सफर करके पहुंचता है काम करने के लिए। रात के समय सन्नाटा आता है वहां पे, कोई नहीं, सब लोग वहां पे सारे ऑफिसेज बने केवल। रात के समय बहुत कम कॉलोनीज यहां पे, रेसिडेंशियल तो ना के बराबर है ऑलमोस्ट। दिन भर चमकता है पूरा वो, रात में सन्नाटा आता है, ठीक है, मतलब कम एक्टिविटी आती है। तो कहने का मतलब है वो शहर जो कभी सोता नहीं था, न्यूयॉर्क, मैं देखा हूं न्यूयॉर्क को, ऐसा चमचमाता शहर, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, सन्नाटा। टाइम्स स्क्वायर, तिल धरने जगह ना मिले टाइम्स स्क्वायर पे, इतनी भीड़, लोग फोटो खींच रहे टाइम्स स्क्वायर पे, क्या नहीं एक्टिविटी, एवरी एक्टिविटी इज देयर। सन्नाटा छा गया। खतरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है, इतना बड़ा खतरा है कि पूरी दुनिया एक साथ लड़ रही है, अपने मतभेद को भुलाकर लड़ रही एक साथ के। चीन से गुस्सा किस बात का है? चीन से गुस्सा इस बात का है कि तुमने इतना बड़ा खतरा हो गया, पूरी दुनिया को तुमने अंधेरे में रखा। WHO से गुस्सा किस बात का है? WHO से गुस्सा इस बात का है कि WHO जैसी बड़ी बॉडी होने के बावजूद दे फेल टू वॉर्न अस। हमें बोला नहीं, यदि हम तब एयरपोर्ट बंद कर दिए होते, बाहर के फॉरेन ट्रेवल बंद कर दिए होते, तो हमारा देश सुरक्षित रहता। नहीं सोचे वो लोग। चीन सोचा कि हम अपना कंट्रोल कर लेंगे इसको, जो भी वुहान में निकला फैलते फैलते, चीन ने रोका नहीं किसी को कि अपने शहर से वो इटली ना जाए, अमेरिका ना जाए। वहां से टूरिस्ट आते रहे, चीन से घूमते रहे और वायरस को फैलाते रहे पूरी दुनिया में। किस बात का गुस्सा है अमेरिका को चीन से? अमेरिका को गुस्सा चीन से इसी बात का है कि तुमने जितने सैनिक हमारे आज तक, जितनी इतिहास है अमेरिका का, इतना वॉर हो गया, सब हो गया, इतने लोग कभी अमेरिका में एक साथ मरे ही नहीं है जितने तुमने इस वायरस से मरवा दिए। केवल लापरवाही। WHO प्योर जिसको बोलेंगे ना केयरलेस इंस्टीट्यूट, जिसने जो है सोचा भी नहीं कि क्या कर बैठे वो दुनिया भर में। भाई हम तो मान लेते हैं हम डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास उतने रिसोर्स नहीं है, लेकिन हमको तुम बोलते तो सही कि खतरा है भाई, बंद कर लो अपने बॉर्डर सारे, तो हम बंद कर लेते हैं। हम किसी को बोलते भैया ना कौन चीन जाएगा ना चीन से कोई आएगा यहां पे, अभी हम कुछ नहीं, 6 महीने हम चुपचाप बैठेंगे, तो हमारे इतने लोग तो नहीं अफेक्ट होते ना। तो ये जिम्मेदारियां होती हैं। मैंने कहा ना, अब आप बोलेंगे सर आज का लेक्चर क्या ऐसे ही निकल जाएगा पूरा? नहीं, मैं आपको बताने वाला हूं बेटा कि ये जो है वो आज हर आदमी के दिमाग में ये बात है कि कैसे, क्यों। देखो आप तो जो है वो साइंस के स्टूडेंट, इसलिए आप तो समझ जाते चीजों को, लेकिन किसी को बोलते वायरस बैक्टीरिया, वो अंतर ही नहीं समझ पाता वो। मैं एक फनी वीडियो देखा, व्हाट्सएप पे आया, तो एक लेडी जो है वो ग्रामीण लेडी है, उससे पूछ रही रिपोर्टर, कोई पूछ रहा उससे कि क्या तुमने देखा, क्या हो गया शहर में, क्या हो गया सब? उसने कहा अरे
भाई पता है कोरोना घूम रहा है, कैसा होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है, वो आधा नीला होता है और आधा लाल होता है। अच्छा कैसे फैलता है? लगा नहीं वो अंदर होता है और फिर मुंह में से निकलता है, जीभ में से बाहर निकलता है और दूसरे के मुंह के अंदर चला जाता है। ग्रामीण लेडी कोरोना से डर तो उसने कहा क्या करना चाहिए? उसने कहा मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि वो आएगा टकरा के नीचे गिर जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। वो धुआं जैसा होता है, भूत के जैसा, वो होता कोरोना। गांव वाले को गांव वाले की भाषा में समझा दिया उसको कि भैया भूत है, ऐसा निकल देगा जहां से वहां घुस जाएगा आके। ठीक है, वे यकीन भी करते हैं भूत प्रत्यय, तो उन्होंने मान भी लिया कोरोना होता हो। डर जो है वो गांव से लेकर शहर तक सब जगह फैला। ठीक है, अब हर आदमी सोचता है कि मैं बीमार क्यों हूं, कैसे मैं ठीक हूं उसको के, कोई भी बीमारी हो। ठीक है, अब कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे मैं देखता हूं कि आप में से कई बच्चे जो है कई बार कंप्लेंट करते हैं, तो जैसे हम सोरियोसिस की प्रॉब्लम होती है, ऑटो इम्यून रिमोटिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, कि देयर आर मे बी मल्टीपल प्रॉब्लम्स। क्या तो वो बीमारी कैसे होती है, क्या होता है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि पहले के जमाने में लोग बाग ये मानते थे कि जो बीमारियां है ना वो पिछले जन्म का पाप है, यानी जो बीमारी हो गई है वो मतलब ये है कि पिछले जन्म में तुमने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, किसी के साथ तुमने ऐसा किया होगा इसलिए वो बीमारी हो गई है। बहुत लोग मानते थे और उसके इलाज के लिए वो देवी देवताओं के मंदिर बनते थे। आप देखिएगा, आपको गौर कीजिएगा, पूछेगा कभी मम्मी से पूछेगा, आप दादी से पूछेगा, बताएंगे आपको वो कि शीतला माता का मंदिर होता है जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स से बचाने का काम करती है। देवी की पूजा होती, छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं, याद रखिएगा। हमारे यहां पे भी क्या छोटी माता हो गई कि बड़ी माता हो गई, के व्यक्ति को यानी वायरल डिजीज को हमने जो है वो देवी से जोड़ दिया। हमने कहा कि भैया देखो ऐसा हो गया, ये जो है प्रकोप हो गया देवी का, शांत करना पड़ेगा उनको, पूजा पाठ करनी पड़ेगी। यानी हमने बहुत हद तक जो है हमने चीजों को, हालांकि जो है इसमें कई चीजें ऐसी थी, कई रिचुअल्स ऐसे थे जिनमें कि कुछ साइंटिफिक बेसिस भी छिपा हुआ था कि भाई दो लोग दूर रहे, लोग डरे इससे। ठीक है, लोग पास में ना आए, संपर्क में ना आए लोग बाग, तो उनको उससे बचाने की कोशिश की गई। लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं जो है वैज्ञानिक आधार बहुत समय बाद ढूंढा गया इसका। देखते हैं, बात करते हैं। Throughout history, the answers have been sought and provided through a mixture of natural, spiritual and moral meanings. ठीक है, using the spirits to cure disease। के हर पहले के समय की बात है कि आज से हम 200-300 वर्ष पहले जाए ना, तो हम ये पाएंगे कि यदि आप सन 1500 में हैं, सन 1400 में हैं आप, तो आपसे यदि कोई पूछता है, कोई बीमार हो गया व्यक्ति हो गया है, तो सामने वाला व्यक्ति ये बोलेगा कि उसको कोई भूत लग गया है, कोई उसको जो है वो खराब आत्मा चिपक गई उससे, तो वो डॉक्टर जिसके पास लेके आएंगे वो डॉक्टर नहीं होगा, वो एक ओझा होगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो भूत प्रेत का स्पेशलिस्ट होगा। क्या होगा वो? जैसे होता है कार्डियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट होता है, ठीक, ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, डायबिटोलॉजिस्ट होता है जैसे मैं हूं, ऐसे डॉक्टर होते हैं अलग अलग। ऐसे ही होता है घोस्टोलॉजिस्ट, भूत प्रेत विशेषज्ञ। एक उनका जैसे हम लोग क्या है, हम लोग स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बीपी मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम लोग इकोकार्डियोग्राफ इस्तेमाल करते हैं, सोनोग्राफी की मशीन यूज करते हैं। एंड व्हाट टूल्स दे आर हैविंग? उसके लिए एक खोपड़ी चाहिए पड़ेगी पहले तो, एक, ठीक है, एक स्कल होना चाहिए, एक झाड़ू होना चाहिए, एक बड़ी वाली लॉन्ग वाली बोन होना चाहिए, ह्यूमरस हो चाहे फीमर हो, कोई एक बड़ा बोन होना चाहिए। और फिर गेट गेस्चर ऐसा होना चाहिए कि भूत खुद ही डर जाए कि भाई मैं भूत हूं कि जे भूत है, कि कौन भूत है हम में से, कि वो डर जाए, ऐसा हो जा। दिखाता हूं आपको, मैं दिखाता हूं आगे, चिंता मत कीजिए आपके। तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि पहले लोग बाग बोलते थे भैया बुरी आत्मा का साया है कि इन मेनी एंशिएंट सोसाइटीज द स्पिरिट्स एंड गॉड्स वर बिलीव्ड टू मेक देयर प्रेजेंस थ्रू डिजीज। क्या लोग कहते थे भाई बीमारी का संबंध जो है वो कोई बुरी आत्मा से, और उस बुरी आत्मा को दूर भगाने के लिए आपको इस देवी देवता की पूजा करनी पड़ेगी। के ट्रीटमेंट में क्या शामिल था? अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई देम, के रिचुअल चैंटिंग, सैक्रिफाइस, यानी कई बार जो है वो बलि चढ़ा देते थे जानवरों की कि ये ठीक हो जाए, इस जानवर की बलि चढ़ा देते हैं। एक चुटकुला में मैंने कहीं पढ़ा सुना अच्छा कि एक आदमी को बुखार हो गया, ठीक है, उनके घर में क्या था कि उन्होंने एक मुर्गा पाल रखा होगा, एक अच्छा सा सुंदर सा मुर्गा था घर में, के वो उनके घर में पालतू मुर्गा वो घुमा करता था वो उठ के। तो एक व्यक्ति को बुखार हो गया, तो उस दिन उसकी वाइफ ने बोला कि अच्छा क्या हुआ तुमको? उसने कहा कुछ नहीं, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, बुखार लग रहा है, कमजोरी लग रही है शरीर में। तो
तो बोलती हो अच्छा तुम्हें कमजोरी, एक काम करती हूं मैं तुमको चिकन सूप बना के पिलाती हूं। तो मुर्गे ने एक गौर से देखा अपनी मालकिन की तरफ, बोला मुर्गा तो मैं ही हूं इस घर में, चिकन तो मतलब मैं ही हूं। वो बोली चिकन सूप बना के पिलाती हूं, शायद तुमको ठीक लगे, बुखार तुम्हारा कम हो जाए। तो मुर्गा बोलता है उससे, ऐ सुनो, नाम सुने हो पैरासिटामोल का, एक 500 mg का गोली देके देख लो ना, काय चिकन सूप के पीछे पड़े हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि लोगों ने मुर्गा मुर्गी काट के, बकरा बकरी काट के चढ़ा दिए इसलिए कि ताकि बुखार उतर जाए, इन्फेक्शन ठीक हो जाए। मुर्गा भी जानता है पैरासिटामोल खिला दो भाई, ठीक है। तो अब आप बताएंगे कि सर ये क्या, देखो अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या लिखा है इसकी, जैसे लिखा ना, तो दिस वाज ऑफन कंबाइंड विद डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ ए सिक पर्सन, के मतलब कई बार है ना ऐसा हुआ कि जो है वो कई बार सैक्रिफाइस किए गए, रिचुअल चैंटिंग किए गए, पूजा पाठ किए गए, मंत्रों का जाप किया गया, स्वस्थ रहने के लिए मंत्र जाप किया गया, पूजा कराया गया बड़ा सटके, ताकि व्यक्ति ठीक हो जाए। मैं आपको जो है नॉर्थ ईस्ट में मैं एक बार गया, मुझे अच्छे ध्यान है कि मैं जो है वो नॉर्थ ईस्ट में एक एरिया में था, कहीं पे जो है मणिपुर के आसपास कोई एरिया था वहाँ पे, ठीक। तो मैं मतलब नॉर्थ ईस्ट के एरिया में था, मैं एग्जैक्टली जगह में, क्योंकि सब पुरानी घटना है तो मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली जगह लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं वहाँ गया तो मैंने यहाँ पे देखा जाके कि वहाँ पर जो है वो क्या हुआ कि जब हम लोग वहाँ पहुंचे, 4-6 दिन से वहाँ घूम रहे थे, कभी ट्रैकिंग कर रहे थे, कभी जंगलों में घूम रहे थे दौड़ उलट के। तो उस समय मैं था, मेरी वाइफ थी और मेरा बड़ा बेटा बहुत छोटा था उस समय। तो हम लोग ऐसे ही घूमने गए थे गर्मी की छुट्टियों में। नॉर्थ ईस्ट इज अ फैंटास्टिक प्लेस, ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। मतलब मैंने देखा जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, हम लोगों से बहुत बेटर हैं, ठीक है। बेटर मतलब ये कि अच्छे लोग हैं, हॉस्पिटलिटी उनमें प्लेन है, कि उनके हार्ट में बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ बोल रहे हैं कुछ मन के अंदर उनके के। वहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर में आपको बताऊँ मैं कि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, कि मैं नहीं जानता कि क्या लोग सोचते हैं उसके बारे में, पर मेरा जो अनुभव है वो है कि जब मैं जम्मू कश्मीर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो लोग जितने ऑनेस्ट हैं यहाँ पे, हाउस बोट का मालिक बोलता है कि आप लॉक मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, एक भी रुपया आपका इधर का उधर नहीं होगा, ठीक है, वेरी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैंने आपकी बेईमानी करते लोग लंदन के अंदर देखे हुए हैं, लंदन में, इस्तांबुल में, न्यूयॉर्क में, टैक्सी ड्राइवर से लेके कोई आदमी जो होटल वाला, वो तक भी बेईमानी करने को तैयार रहता है वहां पे, ठीक है। होटल वाला खाना खिलाने के बाद, जैसे एक हमें मुझे ध्यान है कि मैं वॉशिंगटन डीसी में था, मैंने एक होटल में खाना खाया, खाना मैक्सिकन फूड हम लोगों ने खाया, उसके बाद हम लोगों ने अपना जो बिल था वो बिल दिया। तो होटल का मैनेजर मेरे पास आके बोलता है, होप यू लाइक द फूड। मैंने कहा यस, इट्स वेरी गुड। यू लाइक द फूड? मैंने कहा यस यस। मैंने कहा यार गुस्सा होके डांट के क्यों पूछ रहा है? देन वेयर इज द टिप? यू शुड गिव टिप, एंड दिस इज इंसल्टिंग फॉर अस इफ यू आर नॉट गिविंग टिप। अब तो टिप क्या था कि उसमें जो है वो उसका बिल कुछ था 59 या 58-7 डॉलर का कुछ बिल था उसका। तो उसमें मैंने $60 दे, $3 चलो बच गया होगा, रख लेगा टिप में ना, अपन जैसे अपनी यहाँ की हैबिट है। उनका मानना है कि नहीं, टिप होना 10 से 20% टिप होना चाहिए, रखो $10 का नोट। तब यार टिप देना मतलब मेरी मर्जी है, धमका के है ना, ऐसे डांट के मांगेगा टिप तो थोड़े टिप देंगे। लेकिन दूसरा देश था, चुपचाप से दे दी टिप, ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट, दे दिया उसको। मैंने कहा अजीब देश है भाई ये, मतलब आदमी टिप भी मांगे और वो भी एकदम अड़के। टैक्सी वाला जैसे बिल हो, टिप मतलब टिप को वो अपना अधिकार समझते हैं, मतलब टिप मतलब देना है, वो एक पर्सनल टैक्स लगा दिया उन्होंने उसमें, है यूएसए से ही है, ठीक। अब आप सुनिए बात। फिर जो है मैं हम लोग वहां गए तो काफी घूमे, तो थक गया मैं के। और उस थोड़ा सा क्या होता है, मौसम भी बदलता है कई बार, पर गर्म जगह से वहां आते हैं। भोपाल से गए थे, गर्मी का समय था, यहाँ पे वहां पहुंचे, ठंडा काफी था यहाँ पे। तो मुझे फीवरिश लगा थोड़ा, और गलती से क्या हुआ कि मेरा जो एक बैग था, एक बैग जो था एयरपोर्ट डिले हो गया। मतलब होता ना एयरपोर्ट पे कई बार, बागडोगरा एयरपोर्ट था पे, तो बैग रखा गया, फ्लाइट से छूट गया बैग, तो उन्होंने कहा अगली फ्लाइट से भेजेंगे, जो भी भेजेंगे के। तो बैग को हम लोग कहीं उस जो हमारा पहला होटल था, मेन स्टेशन था यहाँ पे, वो गुवाहाटी कहीं पे, तो वहां पे बैग रखा हुआ था वो होटल में पे। तो मैंने कहा चलो मेडिकल स्टोर तो पैरासिटामोल तो कहीं भी मिल जाएगी के। तो मैं बाहर निकला, मैंने कहा भैया पैरासिटामोल कहीं दवा का दुकान कोई? कहा दवा की दुकान, किस तरह की मेडिसिन चाहिए? तो मैंने कहा फीवर की मेडिसिन चाहिए यार। गाइड से पूछा मैंने, वहाँ पे जो हमको लेके कभी इस मॉनेस्ट्री ले जाता था, कभी वहाँ ले जाता था। वो बोला कि सर जो है मेडिकल की अंग्रेजी दवा की दुकान तो यहाँ नहीं है।
Hello. Sorry to disturb you in between the lecture. But it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye, continue your lecture. क्या जो है बाकी देसी दवा मिल जाएगी? तो मैंने कहा चलो चलते थे। कहला वैद्य डॉक्टर मिलेगा आप? मैंने कहा चलो दिखा दे डॉक्टर, क्या अपने को देसी दवा कोई नॉलेज नहीं है तो तुम ले चलो हमको कहाँ दिखाना। हमने कहा चलो देखते मिल के आते हैं लोकल का डॉक्टर कैसा होता है। आप अपन डॉक्टर आदमी अपने कोई बोल रहा है कि भाई डॉक्टर मिल लो, आप यहाँ पे लोकल के डॉक्टर, रीजनल डॉक्टर, बड़े फेमस डॉक्टर हैं। पहुंचे, जाके देखा एक आदमी यहाँ पे जो है वो, उसने बोला कि साहब ऐसा है कि इनको डॉक्टर जो है इनको आपको जो है वो एक मुर्गा ले लीजिए और जो मन करे वो दे देना इनको, ये तो थोड़ा सा कुछ अलग तरह के लोग होते हैं ना। तो मैंने कहा कि मुर्गा मतलब कहाँ से लाऊंगा मैं? उन्होंने कहा अरे साहब कुछ नहीं, ये दुकान है यहाँ पे, बाजू में दुकान था, फिर उसने एक मुर्गा लिया, उसने मुर्गा उठा के दिया, उसने पैर मेरे बंधे थे मुर्गे के। तो मैंने कहा यार मतलब ये तो बड़ा हद है, मतलब कि मुर्गा। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, आप खाते पीते होंगे ये लोग, कुछ करते होंगे ना, तो ले लिया। हमने कहा कि अब वो हाँ जो उसके पास पहुंचे, पहुंचने के बाद वो बोला कि ऐसे ऐसे देखा, उसने बोला ओके, बोलता कि उसने अपनी भाषा में उसको बोला गाइड को कि गंभीर बीमार है आदमी, ये जंगल में घूमते में कुछ लग गया। अब वो मुझे बोले ना गाइड। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? नहीं साहब वो ठीक हो जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। बाद में बताया उसने मेरे को, जब मैंने डिटेल में बाद में पूछा घटना के बाद में कि क्या बोल रहा था भाई, सही तो बता। अब वो इतना बोलता था, वो इतना बोलता था और तू मुझे इतना बोल देता था कि ठीक हो जाओगे। अरे मैंने कहा भाई कोई सेंटेंस का तारतम्य तो होता ना, कि वो बोल रहा है 2 मिनट और तू मेरे को बोल रहा है 10 सेकंड, किसने ये बोला? तो क्या किया उसने? मुर्गा लिया उसने, एक पत्ती ली उसने, ऐसे सर से ऐसे टच किया, ठीक है, कुछ पानी छिड़का उसने, 2-4 मंत्र बुदबुदाया उसने, ठीक है, सिर पे हाथ रखा उसने, झाड़ू से मेरे को मारा उसने, कंधे पे इधर मारा उधर मारा उस के, और मुर्गा लिया उसने, कट से काट दिया उसका सिर। अरे मैं कहा यार ये तो मतलब मैं डर गया। मैंने कहा अरे भाई ये तो बड़ा भयंकर है यार, अरे सब बुखार में घर में अगले, अरे कोई चिंता वाली बात नहीं थी यार, ऐसा भी नहीं था कि तब कि यार तब एक आदमी एक जो है वो मुर्गे की जान चली गई मेरे कारण, मेरे बुखार कारण। मैं बाद में बोला मैं कुछ उसने कहा कि साहब कुछ बोलो नहीं उनको अभी, ठीक है, जो उनका रिचुअल है टोकिएगा मत उनको। अब मैं लेकिन मन में मुझे बहुत बुरा लगा, मन में आई फील वेरी बैड अबाउट दैट इनोसेंट कि भैया उसको मार दिया, उसको पत्ती वत्ती दिया, उसने बोला ये वो है ना, ऐसे करके ये उबाल के पी लेना खा लेना टाइप से। तो मैं तो मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया, मैंने लुट किया। मैंने गाइड से बोला क्या है यार मतलब ये, तो बोला साहब ऐसा है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट का यही तरीका होता है, ये करते हैं वो करते हैं। उसने बहुत है, उसने कहा कि उनका मानना है कि आत्मा लग गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया इसलिए बीमार पड़ गया। अरे मैंने कहा यार बुखार है, पैरासिटामोल गोली नहीं मिले तो यहाँ पे ना। फिर मैंने टैक्सी वाला एक था, उसको बोला कि वो जा रहा था शहर था, मैंने कहा भाई शाम को दवा ला देना, तो जो भी उसने पैसे एक्स्ट्रा लिए उसने कहा शाम को मैं दवा ला दूंगा आपको, दवा मंगा लिया। ठीक है, Still people are believing on all these things। आज भी लोग इन चीजों को मानते हैं। आज भी लोग मानते हैं कि भैया बीमार पड़े मतलब जो है कि बीमार पड़े मतलब ये है कि हाँ ये है बीमारी कारण के, एंड दिस इज दी नो वायरस नो बैक्टीरिया ओनली द भूत। ठीक है, यही कारण है बीमारी का। क्या करेगा आदमी, क्या मतलब आज भी इलाज करने के तरीके आप देख ले कहीं भी इंटरनेट में जाके, कई लोग इस पर आज भी सांप काटने के बाद, आपको बता दूं मैं, आज भी इतना डेवलप होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद के आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सांप काटने पर लोग सबसे पहले सांप का जहर उतारने वाले जानिए के पास लेके आते हैं, सपेरे के पास लेके आते। सपेरा होता है, जानिया होता है, वो ऐसी ताकतों को समझता है, वो कहता है सबकी सांप को बुला के सांप से दोबारा जहर चुसवा लूंगा मैं। अरे कैसी बातें करते हो भाई, तुम्हारा रिश्तेदार है सांप जो आ जाएगा तुमसे बारे बोलने पे। रिश्तेदार है क्या कि तुम बुखारोगे पप्पू हो जाओ तो सांप आ गए, पप्पू के हाँ क्या करना है, तुमने काटा क्यों इसको, घूम रहा था जंगल में इसलिए काट दिया, निकालो जहर। ठीक है पापा, पप्पू ने जहर निकाला। अरे ऐसा क्या होता है भाई, लेकिन आज भी लोग यकीन करते हैं। आज भी हिंदुस्तान में नगीना नागिन जैसी मूवी हिट होती है। आज भी हिंदुस्तान में लोग, वो कौन सा सीरियल कलर्स पे आता था ना, नागिन, इच्छाधारी नागिन, इच्छाधारी मोर, इच्छाधारी नेवला, भगवान जाने बस इंसान ही छोड़ दिया इच्छाधारी में, सब बाकी इच्छाधारी बन जाते थे। हर एक को इंसान बनना है, हद है मतलब।
आज भी लोग यकीन मानते हैं सपेरे पे। आज भी मैं रिमोट एरिया में देखकर मेरा भाई बताता है कि पहले ये मूर्ख क्या करते हैं, सांप ने काटा पहले लेके जाते हैं किसके पास, सपेरे के पास, जाने के पास में, वहां जाके उसको समय बर्बाद करते हैं। जब और गंभीर आता है तो फिर अस्पताल लेके आते हैं, अस्पताल में आके मर जाता है वो। बोलते हैं डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, डॉक्टर ने ये दवा नहीं दी, डॉक्टर ने ये कहा, डॉक्टर मारो तोड़ो अस्पताल। बोलता है मूर्ख, पहले तो घुमा दिए पूरा शहर उसको, उसके बाद लेके हमारे पास आते हैं। भाई हमारे पास में एंटीविनम रखा है, सब रखा है। गांव के अस्पतालों में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में एंटीविनम रखना ही पड़ता है। कुत्ता काटने के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन लगा के रखते हैं वो लोग वहां पे। क्यों? क्योंकि गांव में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। सर्पदंश के केसेस जो है, स्नेक बाइट के केसेस बड़ी संख्या में गांव के अंदर आते हैं। तो हर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इक्विप्ड होता है उसको डील करने के लिए। कई बार क्या होता है कि समय इतना लग जाता है, जहर इतना फैल चुका होता है, बचा नहीं पाते, पर कई मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉक्टर सेव कर लेते हैं उसको। लेकिन फिर भी मैं आपसे जितनी बातें कह रहा हूं, कोई बात मैं आपसे गलत नहीं बोल रहा बेटा, मैं आपको वही बता रहा हूं जो समाज की सच्ची तस्वीर है ना। और जिस तस्वीर के बारे में मैं, हमको अवेयरनेस को कूट कूट के अंदर डालना पड़ेगा। हमें इतना हमको ज्ञान जो है वो फैलाना पड़ेगा, इतना ज्ञान हमको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि अंधियारा खत्म हो जाए। ठीक है, द वे ऑफ ट्रीटमेंट, यू कैन सी कि हाउ द ट्रीटमेंट के कैसे जो है उपचार हो सकता है। आज भी लोग कर रहे हैं इंटीरियर में, ट्राइबल एरियाज में आज भी इलाज चल रहा है। ठीक है, एंड सो कॉल्ड डॉक्टर, अब ये मत बोलना कि ये, आप समझ गए ना, ये डॉक्टर साहब है कि ये डॉक्टर साहब हैं और इनको जो है ही इज स्पेशलिस्ट इन घोस्टोलॉजिस्ट ना, ही नोज अबाउट कि कौन से भूत से किसको कौन सी बीमारी होती है, एंड ही नोज ऑल द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स। बस इनको चाहिए है, क्या चाहिए आपको फीस में आपको बता चुका मैं पहले। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि, समझ गए ना आप कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ द थेरेपी, बाप रे बाप के द पीपल्स विल स्टिल बिलीव दैट के, अब इसमें आप बोलेंगे, आप में से कई लोग मुझसे इस बारे में बहस भी कर सकते हैं, सर एक्यूपंक्चर तो होती है मेथड, ये विधि सही है। ठीक है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं कि हर्बल मेडिकेशन काम करता है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर भी काम करता है, होम्योपैथिक मेडिसिन भी अप टू ए लिमिट काम करती है। कोई भी पैथी कुछ ना कुछ काम करती होगी तभी तो अस्तित्व में है वो। हमारे घर के जो बड़े लोग हैं उनके आशीर्वाद भी काम करते हैं। ठीक है, बात इतनी सी है कि दुनिया में तमाम तरह की थेरेपी से इलाज करने की, लेकिन वाई यू वांट टू बिकम डॉक्टर, क्यों आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है, आपका दिल अंदर से जानता है कि बॉस इतना बड़ा संकट जब आया ना, कोरोना का संकट जब आया, मस्जिद बंद, मंदिर बंद, गुरुद्वारा बंद, सब बंद। हाँ, गुरुद्वारे में लंगर से उन्होंने खाना बांटा है लोगों ने, बहुत सिख समाज बहुत ही अधिक जो है वो हेल्प करता है, चाहे वो कनाडा में हो चाहे कहीं भी हो। और मैं हमेशा सम्मान करता हूं ऐसे लोगों का कि जो लोग जो है वो दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं। कि तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब जरूरत थी तो भगवान, अल्लाह, गॉड के दरवाजे बंद कर दिए गए। सुनना मेरी बात को, उसको अदरवाइज मत लेना। तब दरवाजे बंद कर दिए गए। मंदिर में दरवाजा बंद था क्योंकि कोरोना फैल सकता है। मस्जिद में इकट्ठे होने को मनाही थी, क्यों? कोरोना फैल सकता है। गिरजाघर के दरवाजे बंद रखे गए, कोरोना फैल सकता है। वेटिकन सिटी में पॉप अकेले बोल रहे हैं ऑनलाइन लाइव। जिस वेटिकन सिटी के स्क्वायर में भीड़ लगी थी, तिल धरने जगह नहीं होती थी, खाली पड़ा है। मक्का मदीना दुनिया भर से लोग जाते थे, खाली रहा। क्यों? क्या था भगवान उस दिन? भगवान था अस्पतालों के अंदर। ठीक है, कहां था? हॉस्पिटल्स के अंदर, लोगों की दुआओं में, प्रेयर्स में शिफ्ट हो गया भगवान। भगवान ने कहा तुम ढूंढते ही गलत जगह पे, हमको मूर्ख इंसानों ढूंढते ही गलत जगह पे हो। हम तो वहां मिलते हैं जहां लोग सेवा करते हैं एक दूसरे की, हम तो वहां मिलते हैं, हम तो मिलते हैं अस्पतालों में। और ये देख रहे हो तुम, ये काम करने वाले जितने लोग दिख रहे हैं, वार्ड बॉय से लेके नर्स से लेकर सफाई करने वाला आदमी और डॉक्टर और जो प्रशासन, सारे एंजल हैं, सारे के सारे भगवान के देवदूत हैं। वो जो अजनबी आदमी के लिए अपनी जान रिस्क पर रख के काम कर रहे हैं।
मेरा भाई सर जो है डॉक्टर है और मेरा कजिन है वो भी डॉक्टर है, और मेरी कजिन जो है उनकी वाइफ जो है वो बड़ी डॉक्टर है कि वो बड़े अस्पताल में जीएम गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल में जो है वो अब बड़ी सर्जन है, वो के बड़ी डॉक्टर है के प्रोफेसर लेवल की डॉक्टर है, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल की डॉक्टर है। कल मेरी बात हुई उसको, उसने मुझे बताया कि मैंने बोला उसको क्या तुम लोग तो बहुत सरकारी डॉक्टर को तो बहुत काम करना पड़ा, हम लोगों को प्राइवेट डॉक्टर को इतना कुछ हमको उन्होंने रखा गया था कि हम जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे आपको, पर ईश्वर की दया से जो है वो मैनेज कर लिया सरकार ने सब कुछ, ठीक है। तो बोला यार हमको, तो मैंने कहा तुमको कुछ, तुम तो दिन रात ड्यूटी पे लगे हुए थे। उसने कहा हाँ हम लोग बहुत काम किए इस दौरान है ना, और चूंकि उनकी वाइफ को भी कोविड-19 पॉजिटिव निकली वो, ठीक है, तो वो फिर उनका इलाज विलाज चला, वो ठीक भी हो गई है, बेटी भी पॉजिटिव हो गई थी उनकी। तो आपको पता है सैलरी कट की गई डॉक्टर की, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी सरकार ने कट की है। क्यों? जरूरत है फंड की। अरे दादा डॉक्टर को तो बख्श देते कम से कम, मैं बोल रहा हूं आज इस मंच से बोल रहा हूं आशीष को कि डॉक्टर को तो जो है वो उसकी सैलरी छोड़ दो, उसको तो उसको ऊपर उसको जो इनाम जो बोल सकते हैं, जो आप बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा आवर्स के आदमी ने उसको, अभी तो आप मॉनिटरिस्ट आप ले आओ ना आदमी को, किसी को के पैसे से तो बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती है। लेकिन ऐसा भी है, पता नहीं हमारी सोच क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारी सरकार क्या सोचती है इस बारे में, के लोगों का व्यू पॉइंट क्या है। मैं इतना जानता हूं कि मेरे दिल में ये जो घटना घटी ना 2020, इसने जो चीजें मुझे सिखा दी ना, उतना मैं कभी सीख नहीं पाया था पहले, इसने सिखा दिया है कि इन्वेस्ट करना हो तो अस्पतालों में करना, किसी का सम्मान करना हो तो वो चाहे सफाई कर्मी हो जो सुबह उठ के नगर निगम का, मैं देखता हूं सड़क पे वो सैनिटाइजेशन करते हैं पूरा, ठीक है, सड़क किनारे किसी कार खड़ी उसको भी सैनिटाइज करते हैं नगर निगम कर्मचारी, ठीक है, मुंबई के अंदर, मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी, ठीक है, मास्क लगा के ग्लव्स पहन के बेचारे लगे रहते हैं सुबह से काम। मैं देखता हूं पुलिस वाले को, मैं देखता हूं उस सफाई कर्मी को, मैं देखता हूं हर व्यक्ति को जिसने यहां पे वो घर से बाहर निकला है उस समय जब हम घर से बाहर निकलने में डर लग रहा था, वो बाहर निकल के आपके लिए काम कर रहा था। हजारों लोगों की जानें भी चली गई हैं, तो कुछ तो सोचना चाहिए ना हमको उसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि जो है कि आज हमारे जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छे डॉक्टर, आज ही बहुत गुंजाइश है डॉक्टर्स की, ठीक है, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर चाहिए हमको, अवेयर लोग चाहिए हमको। In Egypt, astrological explanation and advice set alongside prescription of the herbal medicine and advice on diet and rest. अब इजिप्ट में क्या था, जब इलाज करते थे तो पहले बता कि भाई तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, के फिर उसको जो है दवा हर्बल मेडिसिन देंगे, डाइट देंगे, रेस्ट देंगे, और साथ में पूजा पाठ करने को भी बोलेंगे क्योंकि कुछ इस तरह के रिचुअल्स करने पड़ेंगे आपको के। इन चाइना a combination of drugs known as FANG was prescribed to combat disease through thought to be caused by anger spirit के। अब चाइना में ऐसा मानते थे कि भाई बीमारी यदि हो गई तो वो इसलिए हो गई क्योंकि आत्माएं गुस्सा हो गई हैं, कुछ आत्माओं का आपने अपमान कर दिया है और इसलिए उनका इलाज करना पड़ेगा, तो वहां पे दवा देते थे उसको फैंग बोला करता है। हर्बल मेडिकेशन थी, उसको बोलते थे कि ये फैंग है और इससे बुरी आत्माओं का जो प्रभाव है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। देन देखिए दुनिया कैसे बदलती है के। देन लुइस पास्चर कम्स विद दी, रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास्चर जर्म थ्योरी फोड़ दिया सबको उन्होंने के। उनने कह दिया ये जो आत्मा महात्मा की कहानियां है ना सुनने में अच्छी लगती दोस्त, असली कारण है इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहती है कि कोई भी संक्रामक बीमारी, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज किसी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती है जो शरीर के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। वो कहते हैं कोई भी बीमारी जो एक व्यक्ति से अगले व्यक्ति में जा रही है उसके पीछे कोई ना कोई जर्म्स रिस्पॉन्सिबल है, एंड द जर्म्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लुइस पास्चर ने दिया, रॉबर्ट कोच ने बीमारी का और बैक्टीरिया कनेक्शन खोज निकाला के। ही एस्टैब्लिश्ड द कनेक्शन बिटवीन द डिजीज एंड द बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स बीमारी बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से होती है, रॉबर्ट कोच ने बतलाया। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, रॉबर्ट कोच ने बतलाया। आज हम कहते हैं कि रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, इन्होंने पूरा जितना था ना कई सौ हजार वर्ष का नॉलेज, भूत से ऐसा होता है, भूत से वैसा होता है, पूरा खत्म कर दिया के। मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने पहले वाली जो बातें थी उनको उन्होंने मानने से मना किया और साइंटिफिक बेसिस लाकर उसका रख दिया सामने के। ऑब्जर्वेशंस मेड बाय लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच conclude that
द डिजीज वेर कॉज्ड बाय जर्म्स rather than evil spirit के। तो रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर ने बताया कि बीमारियां जो हैं वो जर्म्स के थ्रू होती हैं, ना कि वे बुरी आत्माओं के थ्रू होती है। कोच डेवलप्ड गाइडलाइन टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस डिजीज के। तो इसको क्या बोलते हैं इन गाइडलाइन को बेटा? हम बोलते हैं इन गाइडलाइन को हम बोलते हैं कोच पॉस्टुलेट। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने कोच पॉस्टुलेट को दिया, और कोच पॉस्टुलेट क्या होता है हम आगे बात करेंगे। इसकी मदद से यह मालूम चल जाता है कि कोई बीमारी, कोई पर्टिकुलर डिजीज किस बैक्टीरिया से होती है। तो इन्होंने जो सबसे पहले पता लगाया था, इन्होंने एंथ्रेक्स बीमारी के बारे में पता लगाया था, और ये होती है बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से, ठीक है ना। और रॉबर्ट कोच की इस फाइंडिंग्स को और जो है वो देखा, और जो है लुइस पास्चर ने जो है वो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को दिया, ठीक है ना, क्लियर। देन हम आते हैं, अब बात करते हैं हम एरिस्टोटल के समय की बात करते हैं, अरस्तु के समय की बात करते हैं, हिप्पोक्रेट के समय की हम बात करते हैं यहाँ के। तो हम कहते हैं बेटा कि जैसे आप देखें ये हिप्पोक्रेट के, दिस इज द हिप्पोक्रेट के। तो एरिस्टोटल से लेके हम आगे बात करते हैं, तमाम बायोलॉजी की शुरुआत एरिस्टोटल के समय से हुआ, फिर थियोफ्रास्टस ने बॉटनी के बारे में बताया। देन कम्स इन द पिक्चर कि बाद में धीमे धीमे बायोलॉजिकल साइंस इवॉल्व होता चला गया, और अभी हम कहां पहुंच गए? हम हिप्पोक्रेट के समय तक पहुंच गए। अब एंशिएंट ग्रीक फिजिशियन के, प्राचीन ग्रीस के जो फिजिशियन थे हिप्पोक्रेट, आज भी हम इनको मानते हैं। आज भी है, जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आपको हिप्पोक्रेटिक ओथ लेना होता है आपको, और वो हिप्पोक्रेटिक ओथ जो है वो आपके मेडिकल प्रोफेशन का एक फंडामेंटल, जिसे हम बोलते हैं संविधान बोलते हैं इसको हम हमारी कंट्री को चलाने के लिए हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे हिप्पोक्रेटिक ओथ जो होता है वो डॉक्टर्स के लिए जो है वो एक प्रकार समझ लीजिए आपकी वो जो है वो संविधान से एक प्रकार से गाइडलाइन के समान है उठ के, जिस पर हमें चलना होता है। तो हिप्पोक्रेट जो है वो और फेमस फॉर रिजेक्टिंग, इन्होंने देखिए उस समय ग्रीस के थे, इन्होंने हिप्पोक्रेट ने भी बोल दिया अरे ये सब आत्मा की बातें जो है वो गड़बड़ है, कि इन्होंने फर्स्ट टाइम ही आल्सो रिजेक्टेड, लेकिन इन्होंने कुछ और बताया। इन्होंने कहा कि फेमस फॉर रिजेक्टिंग द स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन ऑफ इलनेस, और इसके लिए इनकी काफी बुराई भी की गई उस समय के। फिर सिंग इट, इन्होंने बताया कि एक्चुअली में ये हमारी बॉडी में 4 तरह के ह्यूमर्स होते हैं, 4 तरह के ह्यूमर्स होते हैं, 4 तरह के हमारी बॉडी के कांस्टेंट होते हैं, इनको हम ह्यूमर्स कहते हैं, और इनके बैलेंस के बिगड़ने से बीमारियां होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ह्यूमर्स के ऊपर, ठीक है। एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया इसको। द हिप्पोक्रेटिक ओथ, द कॉर्नरस्टोन ऑफ मेडिसिन, बिगिन विथ ए प्ली टू द गॉड एंड मेनी हीलर्स ओनली प्रिस्क्राइब मेडिसिन आफ्टर इन्वोकिंग आस्क्लेपियस द गॉड ऑफ हीलिंग के। आस्क्लेपियस को हम बोलते हैं गॉड ऑफ हीलिंग के। हम मानते हैं कि आस्क्लेपियस वो भगवान है जो बीमारी को ठीक करने में हेल्प करते हैं। तो जो हिप्पोक्रेटिक ओथ है वो उसका पर्पस ये है कि वो कहता है कि आई ट्रीट ही क्योर्स, मैं इलाज करूंगा लेकिन इसकी हीलिंग जो है वो ऊपर वाले के हाथ में। और ये बात आज भी सही है कि डॉक्टर्स दे आर नॉट God. Doctors are not God. Okay? Doctors are also human beings. They know the medical science the way they are tried their best to save the person. Okay? बॉडी खुद ही हील करती है, बॉडी खुद ही हील करती है। डॉक्टर्स बॉडी को असिस्ट करते हैं हील करने में, ठीक है ना। तो ये बात आज भी सही है। तो हिप्पोक्रेटिक ओथ क्या कहती है? आई स्वेयर टू फुलफिल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड जजमेंट दिस कोवेनेंट्स, I will respect the hard-won scientific gains of those physicians in whose step I walk, and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow. I will apply for the benefit of the sick all measures which are required, avoiding those twin traps of over-treatment and therapeutic nihilism. मतलब मुझे ऐसे इलाज करना है व्यक्ति का कि मुझे नंबर 1 जो मेरे से पहले के फिजिशियन काम कर रहे थे उन फिजिशियन का आभार व्यक्त करना है, मुझे उनसे सीखना है, और नीचे वाले आने वाले फिजिशियन को मुझे सिखाना भी है। और मुझे व्यक्ति का ऐसे इलाज करना है कि मैं कोई साधारण बीमारी के लिए उसका ओवर ट्रीटमेंट ना करूं, मैं उसको जो है वो प्रॉपरली ट्रीट करूं उसको मैं, और उसको मैं तमाम तरह के नकारात्मक ताकतों से बचाकर व्यक्ति को बचाने की मैं कोशिश करूं, और मैं व्यक्ति को इस दौरान नुकसान ना पहुंचने दूं। ये एक हिप्पोक्रेटिक ओथ का मतलब है, ठीक है।
ह्यूमर्स की बात करें तो इन्होंने बताया कि भाई 4 तरह के आपके बॉडी में ह्यूमर्स होते हैं, मतलब एक तरीके से लिक्विड होते हैं इनके, यानी 4 प्रकार के पदार्थ आपकी बॉडी में होते हैं। हमारे आयुर्वेद के अंदर भी बात, पित्त और कफ का जिक्र किया गया है। हमारे आयुर्वेद के अंदर भी बात, पित्त और कफ का जिक्र किया गया है। तो हम क्या कहते हैं, इस जो ह्यूमरस थ्योरी हिप्पोक्रेट को कहता है कि जो है बॉडी में ह्यूमर्स होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। ये होता है रक्त, ब्लड होता है, के फ्लैम जो है वो फ्लैम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो कफ होता है, कफ बोलते हैं इसको हम के। फिर ब्लैक बाइल, काला पित्त होता है और पीला पित्त होता है के, यानी ब्लड रक्त होता है इसमें के, फ्लैम होता है इसमें, जो कि हम कहते हैं कि जो कफ होता है, कफ बोलते हैं इसको हम के, ठीक है। और दूसरा जो है वो ब्लैक बाइल, काला पित्त होता है और पीला पित्त होता है, येलो बाइल होता है के। These were in turn associated with the fundamental air, यानी वो कहते हैं कि ये एयर, वाटर, अर्थ और फायर से कनेक्टेड होते हैं। इनके बीच में एक गुड बैलेंस होता है, यानी ये चारों बात पे जो हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, हम कहते हैं जो ब्लड है, जो कफ है, जो काला बाइल है, काला पित्त है, पीला पित्त है, ये सब एक बैलेंस में होते हैं। और इनके बीच में जब बैलेंस बिगड़ता है तो उससे बीमारियां होती है। तो डॉक्टर का पर्पस ये है कि वो इस बैलेंस को वो दोबारा से रीस्टैब्लिश करे। वो देखिए, ये उस समय की जो ह्यूमर थ्योरी थी उसको, और 4 एलिमेंट जो होते हैं, 4 एलिमेंट एंड ह्यूमर थ्योरी, उसको इशू करता है। वो कहता है कि येलो बाइल, जो पीला पित्त है वो आग का प्रतीक होता है, जो ब्लड है वो एयर का प्रतीक होता है, वाटर का प्रतीक होता है, आपका जो कफ है वो वाटर का प्रतीक होता है, और अर्थ का प्रतीक होता है, जो ब्लैक बाइल है वो अर्थ का प्रतीक होता है, उसके काला पित्त जो है। तो ये उस समय की थ्योरी थी, ठीक है। बाद में आयुर्वेद के अंदर जो है इस चीज को कैसे लिया गया, आयुर्वेद के अंदर लिया गया इसे बात, पित्त और कफ के रूप में लिया गया। अब आप में से कई लोग बोल सकते हैं सर हम लोगों ने पहले पता लगाया या उनने पहले पता लगाया, तो एग्जैक्ट टाइमिंग बता पाना मुश्किल है इसमें। ये बहुत पुरानी बात है, आयुर्वेद भी बहुत पुराने समय का है। आज भी हम मानते हैं कि हम गॉड जो है हम धन्वंतरी की बात करें, हम जो है वो आयुर्वेद की बात करें के, तो आज भी आयुर्वेद की बात, चरक संहिता की बात करें तो आयुर्वेद में बहुत सारा नॉलेज था। ये हुआ कि उस नॉलेज को हम सहज नहीं पाए। लेकिन आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आप में से कई लोग इस बारे में बहस करते मिलेंगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन ठीक है या होम्योपैथिक मेडिसिन ठीक है या एलोपैथिक मेडिसिन ठीक है। तो देखो बेटा, या यूनानी मेडिसिन ठीक है, तो मैं कह दूं आपको, एक बार बता दूं कि सब चीजें एक जब समान है। फर्क इतना सा है कि एलोपैथिक में जो केमिकल, आयुर्वेदिक में क्या कर रहे हैं, वो चूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं, अवलेह इस्तेमाल कर रहे हैं। अवलेह समझते हैं आप, वो कुछ पेस्ट के समान चूर्ण यूज कर रहे हैं, पीसकर जड़ी बूटी इस्तेमाल कर रहे हैं, बटी गोली होती है उनकी जो बटी, वो यूज कर रहे हैं, कुछ सॉल्ट यूज कर रहे हैं, है ना, छाल इस्तेमाल कर रहे हैं पेड़ की, ये आयुर्वेद में यूज कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। यूनानी मेडिसिन में क्या कर रहे हैं, काढ़ा। बेसिकली यूनानी मेडिसिन का फंडा क्या है, उनका फंडा ये है कि तमाम तरह की जड़ी बूटी को उबालकर वो लिक्विड तैयार करते हैं और वो पिलाते हैं, ठीक है, यूनानी मेडिसिन में, ठीक है। होम्योपैथी वाले क्या कर रहे हैं, वो भी केमिकल्स यूज कर रहे हैं, शुगर की गोलियों में डाल के शुगर में कोटिंग कर रहे हैं केमिकल की वो, ठीक है। चाइनीज हर्बल मेडिसिन में क्या कर रहे हैं, वे भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। लेकिन उन्हीं जड़ी बूटियों में जैसे हम कहते हैं कुनाइन, जैसे हम कुनेन की गोली जो है वो भाई आयुर्वेदिक इलाज, सिनकोना की छाल जो होती है वो आयुर्वेद के अंदर भी जिक्र है उसका। तो बात उतनी सी, उसी केमिकल को निकाल के हमने प्यूरिफाइड किया, देन बन गया क्लोरोक्विन, बन गया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, बन गया। तो दरअसल केमिकल ने, एलोपैथिक इज नथिंग, एलोपैथिक ने क्या किया, पहले के जितने साइंस थे उनसे एलोपैथिक ने नॉलेज लिया और केमिकल्स को प्यूरिफाइड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया, केमिकल्स को प्योर फॉर्म में निकाला। मतलब यहां पर बहुत सारा केमिस्ट्री इन्वॉल्व है एलोपैथिक मेडिसिन में। जब आप पहुंचेंगे ना, आप सोचते हैं, आज आप सोचते हैं कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ूं मैं, हाँ, और अजीब है नीट वाले, मेरे को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मेरे को फिजिक्स पढ़ाते हैं, इनको आती नहीं शर्म कि हमको केवल बायोलॉजी पढ़ा के निकाल लें हमको। देखो कितने अच्छे डॉक्टर हैं, केवल बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिजिक्स में मन नहीं लगता हमारा, केमिस्ट्री में मन नहीं लगता हमारा, तो क्यों पढ़ा रहे हैं हमको ये। अरे भैया थोड़ा समझ लो, जब तुम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में होगे, फिजियोलॉजी में कई सारे प्रैक्टिकल ऐसे होंगे जहां पर तुम्हारा फिजिक्स काम में आएगा। जब तुमको जो है वो डॉक्टर ईसीजी बताएगा, आपको आपके वेक्टर बताएगा, तो जो वेक्टर तुम पढ़ के भी अभी जिस वेक्टर को तुम लापरवाही में लेते ना, वही वेक्टर वहां दिखाई पड़ेगा। अरे ये तो फिजिक्स आ गया फिर से, ठीक है, पीछे जान का पीछे ही नहीं छोड़ रहा फिजिक्स, आगे बढ़ते जाओगे, लीवर मीवर ऑर्थोपेडिक सर्जन में सब आ जाएगा, तो फिजिक्स चलता रहेगा, फॉर्म बदल जाएगा। अभी वो नहीं पूछेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं पूछेगा, लीवर मैकेनिज्म तब भी काम आ रही होगी यहां पे, ठीक है। फिजिक्स तो काम करेगा अपना।
केमिस्ट्री, उसके बगैर तो ट्रीटमेंट ही पॉसिबल नहीं। फार्मेकोलॉजी पूरा केमिस्ट्री है कि ये दवा इससे काम करेगा तो ये केमिकल बन जाएगा, वो केमिकल उससे काम करेगा तो वो केमिकल बन जाएगा, ये बीमारी में ये केमिकल गड़बड़ है तो ये दवा दोगे तो ये वाला केमिकल कन्वर्ट होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा केमिस्ट्री है। आई बात समझ? तो पढ़ना पड़ेगा वो, ठीक है। तो एलोपैथिक ने क्या किया, उसने सारे फिजिक्स को लिया, केमिस्ट्री को लिया, केमिकल निकाले और बायोलॉजी को समझा उन्होंने। अच्छा, बीमारी का कारण ये, लो ये देते हैं केमिकल, ये करते हैं ठीक। इसलिए वो तेजी से काम करती दवा, रैपिडली काम करती दवा। बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं इसके ऊपर, बहुत सारे वैक्सीन पर काम चल रहे हैं। तो एलोपैथिक ने क्या किया, उसने विज्ञान को पकड़ लिया मजबूती के साथ। उसने कि केमिस्ट्री की रिसर्च हमारी रिसर्च, ठीक है, फिजिक्स की रिसर्च हमारी। कैसे फिजिक्स की रिसर्च आप लोग सर कैसे, हम कैसे मान लें आपकी बात को? अरे भाई, तुम्हारा जो एमआरआई मशीन है वो पूरा फिजिक्स है, सीटी स्कैन की मशीन पूरा फिजिक्स है, एक्सरे पूरा फिजिक्स है, सोनोग्राफी पूरा फिजिक्स है कि नहीं फिजिक्स? तुम्हारा बीपी मॉनिटर, प्रेशर बराबर करे, वो भी क्या है? फिजिक्स। स्टेथोस्कोप, सब जगह फिजिक्स है। हर इक्विपमेंट जो तुम यूज कर रहे हो ट्रीटमेंट में, एवरीवेयर इज फिजिक्स। एंड थैंक्स टू दोज इंजीनियर्स जो डॉक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। है कि नहीं? है ना बेटा? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, तो बहुत ही जुड़ा हुआ, गहराई से जुड़ा हुआ है आपस में, ठीक है। चलिए फिर बड़े हम भारतीय लोग तो जो है बहुत ही जो है मजेदार लोग हैं, एंड वी लव स्पाइसेस का। बाहर पानी गिरता है, जरा पकोड़ा वकोड़ा बनाओ ना अच्छा सा, ठीक है। चटनी बनती है, घर में सब्जी होती है तो बढ़िया मसाले से कि इसमें जैसे काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, हम लाल मिर्च का इस्तेमाल, हम बहुत सारे मसाले, हल्दी यूज करेंगे। अरे घर में हल्दी ना हो, धनिया पाउडर ना हो, हल्दी पाउडर ना हो, ठीक है, काली मिर्च ना हो, डूडा इलायची ना हो, जायपत्री ना हो। ये लॉकडाउन में मैं सबके नाम सीख गया। लॉकडाउन में मैंने बहुत चीजें सीख ली मैंने, ठीक है। अभी हमारा सर्वेंट जो हमारा जो कुक है वो बहुत दिन से, हमारा जो कुक है, हमारा हाउस हेल्प जो कुक है वो उसकी बेटी हुई थी मार्च के महीने में, तब से वो अपने बिहार का रहने वाला था, वो जा नहीं पाया। तो अभी वो कल परसों निकला है वो अपने बिहार के लिए। कि अब उसने कहा मैं कुछ महीने सर वहीं रहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फंस गया था, बीच में जाता जरूर वो घर, लेकिन लॉकडाउन हुआ, ये सब हुआ, कोरोना चल रहा था, इसलिए अभी वो अपने घर शिफ्ट हो गया। पीपी किट पहन के गया, बकायदा ट्रेन में के रिजर्वेशन करा के पीपी किट पहन के मास्क ला के वो अपने घर गया हुआ अटके। तो अभी क्या है, अभी नया आदमी कोई आ नहीं सकता, क्योंकि अभी कोरोना मुंबई में खूब चल रहा है, ठीक है। मतलब आदमी नहीं है, आदमी कोरोना का पार्सल हो सकता है, इसलिए बाहर का आदमी की एंट्री नहीं है। तो अभी क्या है, घर में खाना वाना, क्या आप समझ सकते हैं ना, अभी घर में क्या है खाना वाना, फिर क्या हो गया, वो हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गया गवर्नमेंट के। एक मतलब ये बन चुका है घर के अंदर कि भैया सब मिलके सहयोग करके फिर कुछ बनेगा, और अभी 50 तरह की डिमांड नहीं चलेगी। कुक गया अभी, जो बनेगा वो चुपचाप से खा लेना। मेरे को सुबह सुबह ये एडवाइस मिल जाती है, ये बनाया है बच्चों के हिसाब से बनाया है तो खा लेना और अच्छा ही लगेगा। मतलब कोई आज़ादी नहीं है कि बोल सके आदमी कि ये तो थोड़ा सा इसमें नमक कम है, या थोड़ा कम रह गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, नहीं। अभी बना है बच्चों के हाथ से बनाया है, मतलब बच्चों के हाथ से बनाया है, मतलब और अच्छा ही लगेगा। चेतावनी है इसके अंदर, अच्छा ही लगेगा, मतलब समझ जाओ अब, ठीक है। चेतावनी है कि भैया खाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, अब कहाँ मतलब क्यों मेरे दिल का दर्द निकलवा लेते हो, और उसके बाद क्या है फिर क्या करते हो, ऊपर से बदमाशी भी करते हो, है ना। वीडियो छोटे छोटे बना के डाल देते हो, तो उसके कभी कभी मेरी बीवी देख लेती है, पता नहीं कौन सा चैनल 2-4 सब्सक्राइब कर लिए उन्होंने, तो बच्चे भी देख लेते हैं। और फिर क्या था, मेरी डांट पड़ती रोज की, तुम मेरा जिक्र क्यों करते हो क्लास में, तुम पढ़ाते हो कि क्या करते हो? अरे मैंने कहा अरे बात करते बात निकल जाती है कई बार, बाकी मेरा पर्पज ऐसा नहीं था। तो मैं बताने की कोशिश कर आपसे कि ये जो मसाले हैं ना, इसमें से कई सारे मैं पहचान सकता हूं उसमें के, तो अब आप समझ सकते हैं कि मतलब मैं इसके आगे अपनी दशा नहीं बताऊंगा मैं। तो अभी इतनी सी बात है कि ये जो स्पाइसेस हैं, दे आर दी, इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ नहीं है कि इनसे कोई कैलोरी मिल रही हो, कोई विटामिन मिल रहा हो, नहीं। दे हैव मेडिसिनल वैल्यू।
हमारे इंडिया में इतने बार मौसम बदलता है कि व्यक्ति हर बार मौसम बदलने पर बीमार पड़ जाया करता है। तो सोचिए हमारे जो पुराने जो लोग थे उन्होंने कितने समझदार थे कि उन्होंने मसालों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने हल्दी सबसे अच्छा एंटीसेप्टिक है, ब्लड प्यूरिफायर है, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। तुलसी की पत्ती का उन्होंने जो है वो काढ़ा बनाने में, चाय बनाने में इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने लेमन ग्रास की पत्ती का उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने जो है वो धना पाउडर से लेकर जो है वो आपके जो है वो तमाम तरह के काली मिर्च के ये सारे के सारे थे। उन्होंने लौंग हुआ, बड़ी लौंग हुआ, वो बात करें हम जाए, सबके है ना, तेज पत्ता और सबकी मेडिसिन वैल्यू सारे के सारे ये सब हर्बल मेडिसिन है। ये जो आप देख रहे तस्वीर, ये सारी दवाएं हैं, दे ऑल आर मेडिसिन। ये सभी दवाएं हैं बेटा, ये सब की सब दवाएं हैं और इनका हम इस्तेमाल करते हैं रूटीन लाइफ में। और अभी क्या हुआ, जब कोरोना फैला तो लोगों ने क्या बोला, भाई हल्दी वाला दूध पियो, जो टर्मरिक वाटर पी लीजिए, काढ़ा पीजिए घर में स्वस्थ रहने के लिए, ठीक, इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखिए। सारे वही उपाय सामने आए ना निकल के। तो मतलब यह है कि स्पाइसेस का हम इस्तेमाल बड़े समय से करते चले आ रहे हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी। आप बोलोगे एनसीईआरटी तो अब तक पिक्चर में ही नहीं आई इतनी देर में, 1 घंटा 3 मिनट हो गया, एनसीईआरटी के बारे में आपने जिक्र ही नहीं किया। अरे चिंता मत करो भाई, अभी एनसीईआरटी ने हमको पहले बोल दिया कि पहले बता दो कि हम है कौन, के हमारा इंट्रो दे दो, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। कि चलिए, तो अभी हमारे स्टार आ चुके हैं एनसीईआरटी वाले, तो हम बात क्या बोलते हैं एनसीईआरटी वाले बाबू। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors। क्या बहुत लंबे समय से हम स्वास्थ्य के बारे में ये जानते चले आ रहे हैं कि वास्तव में ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर हमारा मस्तिष्क और हमारी बॉडी एक बैलेंस में रहता है और उस बैलेंस को बनाने के लिए उसमें कई सारे ह्यूमर्स जो बॉडी के लिक्विड होते हैं वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हिप्पोक्रेट एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ये सब किसको मानता है बेटा, ये सारे के सारे इस बात पे यकीन करते हैं कि ह्यूमर्स होते हैं बॉडी में, कुछ फ्लूइड होते हैं, इनके बैलेंस पे जो है वो चीजें डिपेंड करती हैं इनके। अब यहां से बनना एमसीक्यू बनना शुरू हुआ है कि द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन वाज विलियम हार्वे डिसप्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ के। तो विलियम हार्वे ने कहा कि भैया हमारी बॉडी में केवल एक ही लिक्विड होता है, वो होता है ब्लड होता है, जो पूरी बॉडी में लगातार फैल रहा होता है, बाकी दूसरे बॉडी फ्लूइड होते हैं, लेकिन ये आप बोल रहे हैं काला पित्त, पीला पित्त, कफ, कि कफ बॉडी के अंदर घूम रहा है, ऐसा नहीं होता है। ना कोई काला पित्त है ना कोई पीला पित्त है जो घूम रहा है बॉडी के अंदर, वो अलग है कि जो लिवर का बाइल बन रहा है वो अलग चीज है, कि जो आपका सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड वो अलग चीज है। लेकिन जैसे आपने कहा कि बॉडी में कंपार्टमेंट से, बॉडी में अलग हिस्से होते हैं जहां पर ये फ्लूइड बैलेंस में होते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इन्होंने जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की इन्होंने खोज की विलियम हार्वे ने के, और इन्होंने जो गुड ह्यूमर के अच्छे लिक्विड बॉडी के अंदर होते हैं स्वास्थ्य के लिए, उसको उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया। तो ये एक एग्जाम का क्वेश्चन बेटा, ठीक है। In later years, biology stated that mind influences through neural system and endocrine system के। अब यदि एक व्यक्ति जो है बहुत अधिक स्ट्रेस लेता है, एक व्यक्ति बहुत अधिक तनाव लेता है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, एक व्यक्ति बहुत अधिक तनाव लेगा, परेशान रहेगा, तनाव लेगा, परेशान रहेगा, तो क्या होगा? तो होगा ये कि उसका दिमाग पूरे समय स्ट्रेस में रहेगा। स्ट्रेस में रहेगा तो उसका न्यूरल सिस्टम जो है, उसका एक कनेक्शन थ्रू हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन से जुड़ा हुआ है, वो आपकी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करेगा। एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो एंडोक्राइन सिस्टम के चलते क्या होगा, उसमें हार्मोन का इंबैलेंस होगा, तो बीमारियां होंगी। जैसे कि कोई आदमी यदि रात को सोना बंद कर दे, रात भर जागने लगे, परेशान रहने लगे, तो क्या करेगा, वो बिंज ईटिंग करने लगेगा, लगातार खाने का भूख लगती रहेगी उसको, ठीक है, मोटा हो जाएगा वो, ठीक है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो दरअसल क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन, हमारा जो मस्तिष्क है और हमारा बॉडी अलग अलग नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है। ब्रेन का हमारी बॉडी पर गहरा असर पड़ता है और हमारी बॉडी का ब्रेन पर भी असर पड़ता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, In later year, biology stated that the mind influences through the neural system। बाद के सालों में मालूम चला कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे न्यूरल सिस्टम को, हम जो सोचते हैं, हमारा मस्तिष्क जो है वो न्यूरल सिस्टम को अफेक्ट करता है, एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, और हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ को बनाए रखता है, ठीक है ना। आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी, तो आपको अपनी बॉडी को बोलना पड़ेगा कि हमारा इम्यूनिटी अच्छा है, हम हेल्दी फूड खाएंगे, हेल्दी फूड खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी बॉडी की, ठीक है। इसका मतलब माइंड और मेंटल हेल्थ हमारी स्वास्थ्य को, माइंड और मेंटल स्टेट भी हमारे स्वास्थ्य को जो है वो अफेक्ट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स
हेल्थ इज, और ये बात भी निश्चित है कि हेल्थ में कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं, कई सारी आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, बाई बर्थ होती हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जो बच्चे में जन्म के साथ होती हैं और ये उसको पेरेंट से, यानी पेरेंट में डिफेक्टेड जीन के आने से वो बच्चे में आ जाती हैं। कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो संक्रामक होती हैं, एक से दूसरे में फैलती है, जैसे हमने कहा एपिडेमिक डिजीज की बात करें हम, जो हमारा पेंडेमिक की बात करें हम, ऐसी बीमारियां होती है जो एक से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, संक्रामक बीमारी की बात करते हैं। कई कैटेगरी होती है इसकी एंडेमिक भी होती है, एपिडेमिक भी होती है, पेंडेमिक भी होती है, हम आगे बात करेंगे इस पर। फिर लाइफ स्टाइल हुआ आपका के, फिर उसमें लाइफ स्टाइल में क्या आप जो किस प्रकार की लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस लाइफ स्टाइल आपकी के, आपका एक्सरसाइज रूटीन क्या है, कैसा खाना है, फूड है आपका, किसकी हैबिट्स हैं आपकी के, किस तरह का फूड वाटर लेने का हैबिट है आपका, बहुत सारी चीजें, ये सब भी हमारी हेल्थ को जो है वो अफेक्ट करती है। ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। ठीक, अब यहां पे हम आगे गॉड ऑफ हीलिंग की बात कर रहे हैं। आस्क्लेपियस है जिन्हें हम ग्रीक गॉड ऑफ हीलिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ही वाज बिलीव्ड टू बी सन ऑफ अपोलो एंड हैव लर्न मेडिसिन। ऐसा कहता है ये अपोलो के पुत्र, जो ग्रीक देवता अपोलो है उनके पुत्र थे ये, और ये मेडिसिन को जानते थे। ठीक है, तो एक्चुअली में आप देख रहे हैं आस्क्लेपियस के हाथ में जो दिखाई पड़ रहा है आपको एक प्रकार से रॉड के समान, जिसपे एक सांप लपेटे हुए है, वो रॉड ऑफ एसएलपी जो है, जो आस्क्लेपियस की जो रॉड है ना, वही आगे चल के हमारे डॉक्टर्स का एक सिंबल बनी है। आज डॉक्टर जो है वो हम जो सोचते हैं ना कि प्लस का सिंबल रेड क्रॉस का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ रेड क्रॉस, ये रेड क्रॉस का सिंबल है, जो डॉक्टर्स की गाड़ी पे जनरली लगा होता है, पर ये रेड क्रॉस का सिंबल है के, तो इसको हम ऑफिशियल सिंबल नहीं मानते हैं। ऑफिशियल सिंबल जो है अब जो है हाल के वर्षों में ऑफिशियल सिंबल ये बन के आया है। ठीक है ना, ठीक है, जैसे देखिए अपना देख रहे हैं ना। ठीक, Cordicius, a short staff with wings and two snakes invined, ठीक है, जो कि जो है हर्मीस का एक सिंबल कहलाते हैं के, और ये हमारा मॉडर्न सिंबल ऑफ मेडिसिन के। तो आज आप देखेंगे मेरे ऑफिस के बाहर मेरी गाड़ी पर भी इस तरह का सिंबल लगा हुआ है। ये के जो प्लस है वो रेड क्रॉस का सिंबल है, ये एक्चुअली में डॉक्टर्स का, हीलर्स का, चिकित्सक का, जो डॉक्टर्स है उनका सिंबल ये होता है। तो जो कॉर्डिसियस है, ए शॉर्ट स्टाफ विथ टू विंग्स, एक छोटा सा रॉड होता है, उस पर दो विंग्स होते हैं और दो उसमें जो है वो सांप लपेटे हुए होते हैं, जो कि हर्मीस का सिंबल होते हैं। ये हमारा मॉडर्न मेडिसिन का सिंबल है बेटा। ठीक है ना, क्लियर। एंड ये कौन है? ये है विलियम हार्वेट के। ठीक, इनका जन्म 1 अप्रैल 1578 को हुआ और इनकी डेथ जो है वो 3 जून 1657 को। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नाम याद रखिएगा। तो विलियम हार्वे ने जो है क्या किया, उन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को उन्होंने डिस्कवर किया उन्होंने। ठीक है ना, चलिए इनको देखते हैं, फिर बात यहां खत्म करते हैं हम। 1628 में इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे अनाउंस्ड ए रिवोल्यूशनरी थ्योरी दैट, जिसमें बताया गया ब्लड सर्कुलेट्स रिपीटेडली थ्रू आउट द बॉडी, यानी ब्लड जो है पूरी बॉडी में लगातार सर्कुलेट कर रहा होता है कि ब्लड सर्कुलेट रिपीटेडली थ्रू आउट द बॉडी। हार्वे सर्कुलेशन थ्योरी वाज रिसीव्ड विथ ए ग्रेट डील ऑफ कंट्रोवर्सी अमंग हिज कॉलेज के। जब इन्होंने ये थ्योरी को दिया तो बहुत सारे इनके साथ के डॉक्टर्स ने और जो उस समय के जो लोग थे उन्होंने विरोध किया। लोगों ने कहा कि ये गलत बोल रहे हो, अभी तक की जो ह्यूमर थ्योरी थी वो बिल्कुल सही है, और हिप्पोक्रेट तो हमारे जो है वो मेडिसिन के जो है वो गॉड के समान है, मेडिसिन के वो देवता हैं जिनको हम मानते हैं, जिनकी हम ओथ लेते हैं, और तुम उनकी बात को गलत सिद्ध कर रहे हो, ये तो गलत बात है। कि Many oppose the circulation theory because of their rigid commitment to the ancient doctrine। मैंने कहा ना कि हर बार कोई नई खोज होती है तो कई सारी पुरानी चीजों को टूटना पड़ता है, तभी जो है पुरानी अवधारणाओं को तोड़ना पड़ता है, तब जाके नई चीज खोज पाते हैं। इसके फिर माइंड इन्फ्लुएंसेस की मैंने आपको बात की कि पीपल हु हैव गुड इमोशनल हेल्थ, मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि खुश रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, तनाव से दूर रहने की कोशिश कीजिए, कि वो आपकी बॉडी को बहुत अधिक हद तक अफेक्ट करता है। ठीक है, पीपल हु हैव गुड इमोशनल हेल्थ आर अवेयर ऑफ देयर थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर, दे हैव लर्न हेल्दी वेज टू कॉप विद द स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स दैट आर ए नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। के दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं इसको कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। के हर आदमी की अपनी अपनी समस्या होती है, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी अपनी प्रॉब्लम होंगी, मेरे अपने स्ट्रेस होंगे, आपके अपने स्ट्रेस होंगे। कि कोई व्यक्ति सोचता है ना कि कोई सोचता है कि अंबानीज आर दी मस्ट बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, या बिल गेट्स इज द हैप्पीएस्ट, तो ये गलत सोचता है। कभी आप अंबानी से आके मिलेंगे तो वो उनकी समस्याएं डिफरेंट लेवल की होंगी, अलग तरह की होंगी। बिल गेट्स की अपनी प्रॉब्लम अलग लेवल की होंगी।
तो ऐसा नहीं है, हर आदमी को समस्याओं का सामना करना पड़ता। बात इतनी सी है कि हम उसके बाद उभर कर कैसे आते हैं, दोबारा कैसे अपने आप को हम जो है वो चीजों में हम अपने आप को जो है वो निखार पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, दे फील गुड अबाउट देमसेल्फ एंड हैव हेल्दी रिलेशनशिप के। तो सिंपल सी बात है जिन लोगों की गुड इमोशनल हेल्थ होती है, जो लोग अपनी इमोशनल हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं, जो समझते हैं इस बात को कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो खुश रहते हैं। आप उनकी छोटी मोटी तकलीफों से उभर के बाहर आते हैं। जैसे आज हम कह रहे हैं कि आज बहुत अधिक सबसे बड़ा जो न्यूज़ चल रहा है पूरे सब टीवी चैनल पे, सुशांत सिंह राजपूत का। ठीक है, कि वाई ही इज सक्सेसफुल। देखो, सुशांत सिंह राजपूत को जब आप फिजिकली देखेंगे ना, तो इज अ वेरी फिट मैन। कि उनका कभी वर्कआउट का वीडियो डले हुए हैं कहीं पे, ही इज वेरी, ने वो जिस लेवल का पुशअप्स कर रहे थे, जिस लेवल का एक्सरसाइज कर रहे थे, वो नॉर्मल आदमी के करने की बस की बात नहीं है। ठीक है, फिजिकली फिट, सक्सेसफुल। MS धोनी वाला मूवी ले लें आप, चाहे उनका जो है वो केदारनाथ मूवी ले, कोई मूवी ले, एक्सीलेंट एक्टर, बहुत बढ़िया एक्टर, सफल व्यक्ति, रिच, पैसा भी खूब उनके पास में। भाई 4.5-5 लाख रुपए तो फ्लैट का किराया दे रहे थे वो। एक उनका बंगलो था कहीं 2 लाख 2.5 लाख रुपए किराए का, जो उन्होंने कहीं लेके रखा हुआ था कहीं पे आउट स्टेशन पे। सक्सेसफुल आदमी, हैंडसम, टॉप का स्टार, नंबर 1 एक्टिंग, एजुकेटेड, पढ़ा, ऐसा भी नहीं कि पढ़ा लिखा ना हो, शिक्षित व्यक्ति, 7th रैंक AIEEE, ऐसा आदमी कहां हार गया? मेंटल हेल्थ में। अब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो लोग बोलेंगे भाई यहां पे मर्डर था, ये था, बहुत सारी बातें लोग करेंगे इस बारे में। लेकिन मैं इतना बोलता हूं कि अभी तक जो हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग बात करें, वो तो मालूम चलेगा बाद में। मैं इतना जानता हूं कि जो है, यदि इट वॉज ए केस की क्राइम था ये, तो निश्चित तौर पर अपराधियों को पकड़ना चाहिए। लेकिन यदि ये जैसा कहते हैं जो उन्होंने किया वो था खुद को ही खत्म करने का वो था, तो यहां पे मेंटल हेल्थ वाला बड़ा इश्यू आता है। कितना ही स्ट्रेस कोई व्यक्ति क्यों ना दे, मैं कहता हूं यदि कोई व्यक्ति आपको लगता है लाइबिलिटी है, बहुत स्ट्रेस दे रहा है आपके ऊपर, तो उससे दूर हट जाना बेहतर है। लाइफ से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो इमोशनल हेल्थ यहां पे है ना, कि आप कितनी समस्या में घिरे हैं, तो इमोशनल हेल्थ वहां पे रोल प्ले करती है कि आप कैसे उससे बाउंस पे करके बाहर आ पाते हैं। आपके माइंड, देखिए आज व्यक्ति के जाने के बाद अभी हम बहुत सारे चल रहा है उसके बारे में, और मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब मुझे आज भी दुख है कि इतना अच्छा स्टार, जिसके पास पूरा भविष्य का, जो शाहरुख खान या इन लोगों से बहुत आगे निकलने वाला व्यक्ति स्टार था, रियल टैलेंट, सेल्फ मेड व्यक्ति, वो जब ऐसे कभी हार जाता है या कुछ उसका घट जाता है, दुख तो सबको होता है। पूरा बिहार आज जो है, पूरा का पूरा जो है, बिहार अकेला नहीं है कि पूरा इंडिया जो है वो उस दुख में शामिल है। के माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, मैंने आपको बताया कि इट आल्सो अफेक्ट आवर इम्यून सिस्टम के। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा वही बातों को मैंने आपको बताया क्या। तो मतलब ये है कुल मिलाकर कि हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड इज इक्वल टू दी हेल्दी लाइफ। के अच्छा सोचिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, अच्छी बातें कीजिए, अपने बारे में अच्छे विचार रखिए, अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है, लाइफ एक ही बार मिलता है, उस लाइफ का हर दिन आप आगे बढ़ रहे होते हैं। एक बिगिनिंग थी तो एक कहीं पर एंड भी होगा, एक बिगिनिंग थी तो एक कहीं पर एंड भी होगा। ठीक है, लिखा होता है ना, कभी सिर्फ विलियम हार्वे का सन देखा हमने, कहीं लिखा होता है। ठीक है, लिखा हुआ है 1948 2008 माय फादर, मेरे पिताजी का जन्म हुआ था इस साल में, ये साल में वो नहीं रहे थे। ठीक है, जो डैश है ना, दिस डैश, ये जीवन था। ठीक है, जो डैश है ना वो जीवन था। इस डैश में आदमी ने क्या किया, वॉट ही डिड इन दिस डैश। जो लोग जन्म का साल लिख देते हैं, लोग मृत्यु का साल लिख देते हैं, डैश के बारे में कोई बात नहीं करता। डैश ही पूरी कहानी, जबकि पूरी कहानी वो डैश ही है जो लगा ना, ये सिंबल, यही पूरी कहानी है, यही पूरा जीवन है। क्या किया, क्या अचीव किया, क्या ये केवल डैश बन के रह गया कि तुम्हारा जन्म हुआ, मृत्यु गई, बीच में कुछ भी नहीं किया? ये तो अपमान हो गया जीवन का। जीवन का अपमान मत कीजिए, सम्मान कीजिए। तो चाहते हैं वो अचीव कीजिए, मेहनत कीजिए,
जो दूसरे को मिल सकता है आपको क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको। ऑल दी बेस्ट। अगली क्लास से बात करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत सारा बिगिनिंग था चैप्टर का बेटा, तो मैं हमेशा कहता हूं कि चैप्टर का सोल तक पहुंचना पड़ता है, तब हमको चीजों को समझ पाते हैं हम, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। ऑल दी बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.